हेलो 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 आवाज़ 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 हेलो 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 ठीक। चलो बाबू सोना, बहुत सारे लोगों का क्लास ऑफ हो चुका और आप लोग मेरे यहाँ इतने लोग आए हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि दिल में आग लगा हुआ है, जुनून अभी बरकरार है नहीं। ससुरा, दिल का आग अगर ठंडा हो गया तो समझ लो तुम इंसान नहीं हैवान हो। अगर दिल में आग लगल है तो समझ लो तुम असली इंसान हो। समझा? दिल में आग लगे रहना चाहिए। एक एक जुर्म का बदला गिन गिन के लेना है उंगली पे। कोई एक रक्त तुम्हारा खून बहाए ना, तुम एक बाल्टी खून बहवा के वसूल करो। सिंपल सा बात है। कहते हैं चला कि लोग तुम्हारे लिए लाठी लेके आए ना तो ओकरा लिए भाला लेके तैयार रहो। समझा? चलो आओ, आज के क्लास में पूरा क्लॉक समझा देंगे और ऐसा समझाएंगे कि आज के बाद क्लॉक में कभी डाउट नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि वो घड़ी बनाते हैं, ठीक है, और समझाते हैं क्या क्या पूछेगा, कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए ये घड़ी है, ये घड़ी है। यहाँ लिख दीजिए 12, यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। और घड़ी में बजा दीजिए 3। अब देखिए घड़ी में बज गया है 3, कभी बज जाएगा 4, कभी बज जाएगा 4:30, कितनों बज सकता है। अब यहाँ से सवाल कितने प्रकार का पूछेगा। सबसे पहला सवाल और एकदम जीरो लेवल का सवाल कहेगा किसी घड़ी में 3 बजे हैं तो जब उस घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। या कहेगा एक घड़ी है, दर्पण में इतना बजता हुआ प्रतीत हो रहा है तो रियल में समय कितना होगा। कभी रियल समय दे के प्रतिबिंब पूछेगा, कभी प्रतिबिंब समय दे करके रियल समय पूछेगा। लेकिन प्रतिबिंब रियल का बात अभी छोड़िए, सवाल समझिए। जैसे सवाल कहेगा कि किसी घड़ी में इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, तो तुरंत दिमाग में 2 बात खटकेगा कि कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण। और दूसरा बात खटकेगा कि कैसे बनाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी वस्तु के सामने आप दर्पण को 2 प्रकार से रख सकते हैं। एक रख सकते हैं आप वर्टिकल फॉर्म में, एक रख सकते हैं वर्टिकल फॉर्म में, और एक रख सकते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म में। वर्टिकल को हम लोग कहते हैं हिंदी में लंबवत। ये दर्पण का ए छोर, ये दर्पण का बी छोर। वर्टिकल को हिंदी में लंबवत और हॉरिजेंटल को हिंदी में क्षैतिज। इसको कहते हैं वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर हिंदी में कहते हैं बाबू मेरे लंबवत दर्पण। वर्टिकल मिरर को हिंदी में लंबवत दर्पण, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर। हॉरिजॉन्टल मिरर हिंदी में कहते हैं क्षैतिज दर्पण। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए समझिएगा, अगर हम इस घड़ी को वर्टिकल दर्पण में देखेंगे तो घड़ी का बायां हिस्सा दाईं ओर शिफ्ट होगा और दायां हिस्सा बाईं ओर शिफ्ट होगा। लेकिन जब इस घड़ी को हम हॉरिजेंटल मिरर में देखेंगे तो घड़ी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एकरा मतलब ये हुआ बाबू कि घड़ी को अगर लंबवत दर्पण में देखेंगे तो अलग टाइम दिखेगा और घड़ी को हॉरिजेंटल मिरर में देखेंगे तो अलग टाइम दिखेगा। अब टाइम अलग अलग दिखेगा तो सवाल भी अलग अलग तरीका से बनेगा, और सवाल अलग अलग तरीका से बनेगा एकरा मतलब टाइप भी यहाँ से कई गो निकला, 2 गो, एगो वर्टिकल टाइप, एगो हॉरिजेंटल टाइप। तीसरा सवाल पूछेगा 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी। फिर पूछेगा कब विपरीत होगी। फिर पूछेगा कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर पूछेगा कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। फिर पूछेगा कब 150 डिग्री का कोण बनेगा। फिर कहेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। सभी सवालों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। जितना तरह का सवाल बन सकता है उतना तरह का सवाल हम लोग देखेंगे। तो बोलिए शुरू करें कि नहीं करें? अब हम शुरू करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2। अच्छा, टाइप 1 में कितने कितने प्रकार का सवाल पूछ सकता है ये पढ़ लेते हैं पहले। तो टाइप 1 में हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्टिकल मिरर।
टाइप 1 में हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर, इसमें सवाल देखिए कितने प्रकार से पूछेगा। पहला जो सवाल पूछेगा वो डायरेक्ट घंटा से रिलेटेड पूछेगा। कहेगा किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, घंटा से रिलेटेड। दूसरा सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:10 हुआ है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल पूछेगा सेकंड से रिलेटेड, कहेगा किसी घड़ी में 4:10:15 हुआ है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। आपके हाथ में जो क्वेश्चन है उसमें भी ये सारा सवाल होगा, इसी तरह का होगा। अगला सवाल पूछेगा किसी घड़ी में 4:10 सहित 10/11 हुआ है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। हम आपको क्या सिखा रहे हैं, लंबवत दर्पण से संबंधित पूछे जाने वाले एग्जाम में सवाल। ठीक है, हम आपको सिखा रहे हैं टाइप 1 में वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल, जिसको हिंदी में हम लोग लंबवत दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या सीख रहे हैं, लंबवत दर्पण से संबंधित सवाल को हल करने का तरीका, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। यही आप सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, लंबवत दर्पण से संबंधित सवाल, प्रश्न को। अब देखिए इसमें सवाल कैसा कैसा पूछेगा। एगो पूछेगा डायरेक्ट घंटा से रिलेटेड, एगो इसको देखिए इसमें पूछेगा घंटा मिनट से रिलेटेड, एगो इसको देखिए इसमें पूछेगा घंटा मिनट सेकंड से रिलेटेड, एगो इसको देखिए इसमें पूछेगा पूर्णांक से रिलेटेड। कोनो सवाल हल करना होगा, किसी भी सवाल को आप हल करते हैं तो कुछ मत कीजिए, एक गो ट्रिक याद रखिएगा कि हर सवाल को हल करने के लिए हम उस सवाल को 12 बजे में से घटा देंगे। कितना बजे में से, 12 बजे में से। लंबवत दर्पण वर्टिकल मिरर का कोई भी सवाल होगा 12 बजे में से घटेगा। अब 12 बजे में से पहले आप घटाइए 4 बजे, तो 12 बजे में से 4 बजे घटाइएगा तो कितना बजेगा, 8। ये हुआ सवाल नंबर 1 का उत्तर। पहले सीख लीजिए फिर बना लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 4:10। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग 12 बजे में से घटाएंगे। कितना, 4:10। अब आप बताइए 0 में से 10 तो नहीं जाएगा, कि जाएगा, नहीं जाएगा। अब इधर से 1 घंटा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 में से 10 जाएगा 50, यहाँ कितना बचा, 11। 11 में से 4 जाएगा 7, 50। ये दूसरा का सवाल का उत्तर हुआ। लेकिन यहाँ एगो समस्या है, समस्या क्लासरूम में नहीं है, समस्या एग्जाम हॉल में होगा। एग्जाम हॉल में समस्या इसलिए होगा कि टाइम के प्रेशर में आदमी रहता है। अब यहाँ पे देखिए 12 बजे में से 10, 12 बजे में से 4 10 घटाइएगा, 10 तो 0 में से जाएगा नहीं। लड़का जल्दीबाजी में 1 घंटा लिया, मारा 60 में से 10 50, इधर 12 में से 4 घटा के 8। ई रहता है ऑप्शन डी में, 8 10 रहता है ऑप्शन ए में। तो गलती वाला आंसर आदमी ठोक देता है, एग्जाम बढ़िया जाता है, रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए इस समस्या का समाधान करिए। समस्या है तो समस्या का समाधानों होगा। इस समस्या का समाधान देखिए कैसे होगा। जैसे इसको हम घटा दिए कितना बजे में से, 12 बजे में से। 4 10 को हम लोग घटाएंगे 12 बजे में से, लेकिन उस 12 बजे में से नहीं, इस 12 बजे में से। इसमें कोई अंतर है, इहो 12 बज रहा है, इहो 12 बज रहा है। 11 60 में से घटाएंगे किसको, 4 10 को। अब देखिए ना लेने वाला झमेला है, ना देने वाला झमेला है, ना कम करने वाला झमेला है, ना गलती होने वाला झमेला है। 60 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 50। 11 में से 4 जाएगा 7 50। अब अगले सवाल में आइए, ये सवाल सेकंड से रिलेटेड है। कितना है, 4:10:15। अब सेकंड तकलीफ देने लगा, सेकंड दुख देने लगा ना जी। 4 10 15, तो 4 10 तो यहां घटाने सीखिए गए, अब 15 सेकंड परेशान कर रहा है। इसको कैसे करें, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो देखिए यही 12 बजे को, यही 12 बजे को जब ये लिख दिए तो यही 12 बजे को हम क्या लिखेंगे, 11 59 60। 11 59 60। अच्छा इहो 12 बज रहा है, इहो 12 बज रहा है, इहो 12 बज रहा है। 11 59 60 लिखेंगे। अब 60 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 45। 9 में से 0 जाएगा 9, 5 में से 1 जाएगा 4, 11 में से 4 जाएगा 7। तो 7:49:45 हो गया सवाल नंबर 3 का आंसर। बुझा रहा है कि हम बस चिल्ला रहे हैं,
हाँ, समझ में आना चाहिए। अब अगला सवाल 4:10 अब दोनों सुनो, इसको कैसे बनाएंगे। 4:10, सवाल है 4:10 सहित 10/11, यही है ना। सवाल कर रहा है 4:10 सहित 10/11 होगा तो घड़ी की 4:10 से 10/11 होगा तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, ये सवाल है। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे 11 और यहाँ लिखेंगे 59 और यहाँ लिखेंगे 1, 60 नहीं 1। देखिए यहाँ 60 इसलिए लिखे थे कि ये सेकंड है, ये सेकंड के फॉर्मेट में था। अच्छा यहाँ 11 कहाँ लिखे थे, घंटा के फॉर्मेट में यहाँ भी लिखे, मिनट के फॉर्मेट में 59 लिखे, देखिए यहाँ भी लिखे हैं। और यहाँ सेकंड था तो सेकंड के फॉर्मेट में लिखे। लेकिन ये 10 सहित 10/11 ये पूरा का पूरा जो है ना ये मिनट के फॉर्मेट में ही है। अगर यहाँ 60 सेकंड रख दीजिएगा तो सेकंड में से मिनट जेबे नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 रखेंगे। क्योंकि 1 रखेंगे तो कंप्लीट 1 मिनट हो जाएगा। हम यहाँ रखेंगे 11, 59, 1। हम रखेंगे यहाँ पे 11, 59 हेड ससुरा 11, 59 और 1 काहे रखेंगे, क्योंकि 1 कंप्लीट मिनट है। मिनट में से हम मिनट को घटा सकते हैं, कितना 4:10 सहित 10/11। अब 1 में से 10/11 जाएगा तो कितना आएगा 1/11। अब 9 में से 0 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 4 गया 7, 7 49 1/11 सवाल का उत्तर हो गया। अब ये सवाल पूछेगा तो ऐसे, ये पूछेगा ऐसे, वो पूछेगा ऐसे, ये पूछेगा ऐसे, ये 4 को पूछबे करेगा, एक सिवा कुछ होइबे नहीं करेगा। चारों का चारों हम आपको बता दिए, तो बताइए वर्टिकल मिरर इमेज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। छापना अपना है क्या, जिसको छापना है जल्दी छापिए, नहीं छापना है तो बोलिए आगे बढ़े। अब इससे रिलेटेड सवाल को हल करते हैं। वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड यही 4 किस्म का सवाल पूछेगा और चारों का चारों हम आपको बता दिए। अब कोई भी सवाल हो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा पूछ रहा है, चुपचाप ट्रिक याद रखिए, 12 बजे में से घटा दीजिए, बस बदलने आना चाहिए। जैसन देवता वैसन पूजा लगा दीजिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। बोलो हो गया ना, चलें आगे। अब आइए सवाल पर। सवाल कहा यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है, प्रतिबिंब समय कितना होगा, बनेगा कितना में से 11:60। 11:60 में से घटा के आंसर मार लीजिएगा। किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:40 बनेगा। अच्छा कितना में से 11:60 में से 10:40, इधर बचेगा 20, इधर बचेगा 1, 1 20, आंसर डी। बोलो अगला सवाल, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा है तो वास्तविक समय 1:55 हो रहा है। वास्तविक समय कितना में से 11:60 में से 5 और 10, 10:05। ऑप्शन नंबर सी, घटाने आएगा, बन जाएगा ना। अगला सवाल देखिए 4 नंबर बनेगा, कितना है 11:40। 11:60 में से घटेगा 11:40, 60 में से 40 गया 20, यहाँ हो गया 0 0, तो 0 0 बच के 20 मिनट नहीं होता है, याद रखिएगा। 0 0 को हम लोग 12 के रूप में कंसीडर करते हैं, तो याद रखिएगा प्रोसेसिंग के बाद घंटा के स्थान पे 0 0 आएगा, तो 0 0 को हम लोग 12 के रूप में इंडिकेट करेंगे। 0 0 का वैल्यू कितना होता है 12, अब 12 का वैल्यू 0 0, कैलकुलेशन के बाद 0 0 आएगा ना, उसको हम लोग 12 लिखेंगे, ठीक है। बोलो आगे चलें, आगे बढ़ें। अगला सवाल, घड़ी में वास्तविक समय 4:21:17 तो प्रतिबिंब समय, तो बताइए 11:59 60 में से 4:21:17 घटाएंगे, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 5 में 2 गया 3, 11 में 4 गया 7, 7 38 43। बोलिए कोई तकलीफ? कॉन्सेप्ट इसीलिए ना पहले समझाएं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं ना हो रहा है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 7:46 सहित 4/11 कितना बज रहा है, 7:46 सहित 4/11 कितना में से घटाएंगे 11:59 1 में से
तो 11, 59, एक में से 4/11 जाएगा 7/11, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4, 4 13 7/11। ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई तकलीफ? ई बुझाया? सबको समझ में आ रहा है ना? और पीछे कोना में सब लोग को क्लियर है? एन्ने कोना में है नहीं, भंडार कोना सब आगे चलें ना। अगले सवाल पर आइए। किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:20 हो रहा है तो वास्तविक समय। अब देखिए, इसको आप घटाइएगा कितना में से? 11:60 में से कितना घटाइएगा? 11:20, 40। और यहाँ पे 0 0 कहिएगा 12:40। ऑप्शन है ये नहीं है। अब क्या करिएगा? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। 1 से लेके 6 नंबर तक सवाल जो आप पढ़ रहे थे वो सवाल था वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड, और ये जो सवाल आप पढ़ रहे हैं ये सवाल है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज से रिलेटेड, यानी क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का ये क्वेश्चन है। अब आप कहिएगा सर बुझा कहाँ रहा है? इसीलिए हम यहाँ पे बना के दिखाए हैं। आइए बताना चाहते हैं कि एग्जाम में भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है। कभी कभी तो सवाल में स्पष्ट लिख देता है लंबवत दर्पण कि क्षैतिज दर्पण, कभी कभी जल प्रतिबिंब लिख देता है, कभी कभी दर्पण प्रतिबिंब लिख देता है। तो जल प्रतिबिंब का मतलब क्षैतिज दर्पण और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब लंबवत दर्पण, पता चल जाता है। लेकिन कभी कभी दोगलई करता है। दोगलई समझते हैं? कोनो आदमी दोगला किस्म का होता है, तो ऐसे ही कभी कभी आदमी दोगला किस्म का होता है जो दोगलई कर देता है। कोनो हद तक कोनो आदमी गिर जाता है अपना फायदा के लिए, ओकरा हम दोगला के कैटेगरी में रखते हैं। आए किसी भी हद तक वो आदमी अपना फायदा के लिए गिर जाएगा, वो आदमी को हम दोगला कैटेगरी का आदमी बोलते हैं। हम ना सभे बोलता है, मतलब आपन काम पड़ा तो गदहा को बाप कह देना है, आ काम निकल गया तो कहना है हम आपके हैं कौन। ओकरा हम दोगला कहते हैं वैसन वैसन आदमी को। ये परिभाषा है, ये सब गांवों घर में आदमी कहता है। लेकिन कभी कभी एग्जामों में आपको ऐसा स्थिति देखने के लिए मिलेगा, सवाल में लिखबे नहीं करेगा कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक ना। अब आप बनाइएगा कैसे? ऐसे समझिएगा, ऐसे ही पकड़िएगा। जैसे आप सवाल को वर्टिकल से हल किए, ऑप्शन में कहीं वर्टिकल का ऑप्शन नहीं है, तो आप वहाँ अकबका के इनमें से कोई नहीं मत मारिएगा। ऑप्शन एग्जाम में इनमें से कोई वो नहीं दे देता है, मत मारिएगा। पट से यहाँ पे क्या करिएगा? मेथड चेंज कर लीजिएगा और आप तुरंत समझिएगा कि हो सकता है हॉरिजॉन्टल मिरर पूछा होगा। तो सुनिए हॉरिजॉन्टल मिरर का कॉन्सेप्ट। हॉरिजॉन्टल मिरर का कॉन्सेप्ट, हॉरिजॉन्टल मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। हॉरिजॉन्टल मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। अच्छा, पहले ही समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल मिरर में सवाल कितने प्रकार का पूछेगा। तो इसमें भी सवाल 4 प्रकार का। एगो पूछेगा घंटा से रिलेटेड, एगो पूछेगा घंटा और मिनट से रिलेटेड, लेकिन एगो और घंटा मिनट में ऐसा हूँ पूछेगा। फिर एगो पूछेगा सेकंड से रिलेटेड, तो 4 15 15, एगो पूछेगा 4 55 4 55 45, एगो पूछेगा 4:16 सहित 4/11, एगो पूछेगा 4:36 सहित 4/11। ये इतना किस्म का सवाल। फॉर्मेट 4 गो है, एगो घंटा मिनट, एगो घंटा मिनट सेकंड, एगो पूर्णांक। वहाँ भी यही था, यहाँ भी यही है। यहाँ पे क्वेश्चन का संख्या इसलिए बढ़ा कि आपको थोड़ा सा हम कुछ चीज़ को समझाना चाहते हैं, और इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए भी एक के ट्रिक। अच्छा, वर्टिकल मिरर का ट्रिक याद हुआ? वर्टिकल मिरर का ट्रिक क्या बताए थे? 12 बजे में से घटाना है। इसमें याद रखिएगा, इसमें 18:30 में से घटाना है। कितना में से? 18:30 में से घटाना है। इसमें कितना में से घटाना है? 18:30 में से। कैसे घटेगा समझिएगा। 18:30 में से घटाना है तो पहले हम पहला सवाल को घटाते हैं। पहला सवाल को घटाएंगे 18:30 में से 4 बजे, तो 30 में से 0 जाएगा तो 30 होगा।
18 में 4 जाएगा 14, तो 14 मतलब 2:30। तो कभी 2:30 दे देगा, 14 माने दुइये ना बचता है, तो कभी 2:30 देगा, कभी डायरेक्ट एग्जाम में 14:30 देगा। दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको मार दीजिएगा। अगला सवाल 4:15, इसको भी घटाएंगे कितना में से, 18:30 में से। 18:30 में से कितना ना, 4:15, 30 में से 15 गया 15, 18 में 4 गया 14, तो 14:15 चाहे 2:15। अब अगला सवाल देखिए 4:55। अब 4:55 को आप 18:30 में से घटाइएगा तो झोल होगा। झोल क्या होगा कि 4:55 में 4 तो घटेगा मगर 55 नहीं घटेगा। अब 55 नहीं घटेगा तो इधर से 1 घंटा इधर लीजिएगा। इस ससुरा मिनट में है, कहेगा कि हम घंटा में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मिनट में एक्सेप्ट करेंगे। तो इधर से 1 घंटा लेगा, मिनट में एक्सेप्ट करेगा। 30 पहले से है, 60 मिनट लेगा, 60 30 90 हो जाएगा। अब 90 में से 55 जाएगा तो 35 बचेगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना पड़ेगा कि इधर से 1 घंटा इधर दिए हैं तो इधर 17 बचा। अब 17 में से 13, 17 में से 4 गया, कितना बचा, 13, तो 13:35। अच्छा 1:35, लेकिन इस झोल को हम लोग खत्म कर सकते हैं। अच्छा गलती होने का चांस यहाँ भी है, इधर से 1 घंटा लेके घटा दिए, इधर 1 घंटा कम ही नहीं करेंगे, 18 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 14। ऐसी गलतियाँ हो सकती है, मानव से होगा, इंसान है तो हो सकता है, हैवान से नहीं होगा। हैवान से इसलिए नहीं होगा कि उस ससुरा कोनो सही काम करबे नहीं करेगा, सारा काम में गलत करेगा, तो इंसान से होगा। इस समस्या का समाधान है, अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएं तो इस 18:30 को हम लोग कर सकते हैं 17:90। अब 17:90 में से 4:55 को घटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बोलिए तो, ना लेने का झमेला, ना देने का झमेला, ना कम का झमेला, ना गलत होने का झमेला, हो जाएगा ना। कुछ कह रहा है का बुआ, काहे हाथ ऊपर कर ले है एकदम, की हो गया। अब चलो इसको बताते हैं 4:15। इस 4:15 को हम कितना में से घटा सकते हैं, 18:30 में से। लेकिन हम इस 18:30 को 18:29:60 लिख देंगे तो कोई समस्या है, बुझा रहा है जी। सेम टू सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, खाली यहाँ ट्रिक चेंज था, वहाँ ट्रिक चेंज है। यहाँ 18:30 को हम 18:29:60 लिख देंगे तो क्या समस्या है, कोई समस्या है। अब कितना घटाएंगे, 4:15, 4, 15 और 15, 60 में से 15 घटाएंगे कितना, 45, 9 में से 5 घटाएं 4, 2 में से 1 गया 1, 18 में से 4 गया 14, 14, 14, 45, ठीक है। बोलो अब ये सवाल बनाएंगे 4, 55, 45, 4, 55, 45। अब बताइए इसको अगर हम लोग 18, 29, 60 में से घटाएंगे तो घटेगा, फिर झोल हो गया। तो इस झोल से बचने के लिए हम इसको 18:30 नहीं 17, 89 और 60 कर देंगे। बोलो तकलीफ, कोई दिक्कत। अब 60 में से 45 गया कितना, 15, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3 और 17 में से 4 गया 13, 13, 34, 15। उसी तरह से में ये भी बनेगा, ये घट जाएगा 18, 29 1 में से, आई घटेगा 17, 89 1 में से। अब यहाँ समझ में तो आ गया, लेकिन स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी कोनो बच्चा पूछता है सर, बोले हाँ कब समझेंगे कि 18:30 लगाना है और कब समझेंगे कि 17:90 लगाना है। अरे ससुरा पूरा हम लगा दिए, अभी तक तोरा समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, 18:30 कब लगाएंगे और 17:90 कब लगाएंगे। 18:30 लगाएंगे कब, जब मिनट के जगह पे 30 से कम रहेगा तब। मिनट के जगह 30 से कम रहेगा तो 18:30 में से घटेगा, और मिनट के जगह 35 से ज़्यादा रहेगा तो 17:90 में से घटेगा। अच्छा 17:90 कहिए चाहे 18:30 कहिए, दोनों बतिया सेमे है, बोलो ना है ना। तो बस इतने ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमको सुविधा है। अच्छा इस सवालवा आप 18:30 में से घटाते तो नहीं घटता, घटबे करता, लेकिन यहाँ गलती हो जाता। तो गलती से बचने के लिए हम आपको क्या किए हैं, बता दिए 17:90 में से घटाइए। तो इतना ध्यान में रखिए, घटाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। बोलिए बन जाएगा कि नहीं, सीख गए ना।
अच्छा, कोनो लड़का चाहे लड़की को बढ़िया से सेल्फी लेने आता है? सेल्फी चाहे वीडियो सेल्फी वाला बनाने वाला? ना ना, वो तो पहले हम बताते, पहले हम पूछते हैं, वो बताओ ना। हम भी सीख रहे हैं चला जी, कि ऐसे मोबाइल लेके ऐसे सोच रहे हैं, सीख रहे हैं ऐसे। हाँ, पकड़ लिए बात को। ऐसे मोबाइल लेके ऐसे वाला, ऐसे बनाने वाला। अरे ये तो अरे बनाने दे, बना नहीं रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं बनाने वाला। ए रुक रुक, इधर से चलो, लो देख लो भैया, इस सब रेलवे वाला विद्यार्थी है। अभी 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 छुट्टी में भी, अभी छुट्टी में भी कोई घर नहीं गया है क्या? कोई नहीं ना गया है? अच्छा बताओ, इस बार रिजल्ट हो जाएगा ना? चलिए, आज हम भी सीख गए। मजाक में सीख गए नहीं? हम सोच लेते हैं हम भी सीखिए लेते हैं, कभी कभी काम आएगा नहीं। आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला सीख गए? अरे हम भी आज कुछ सीखें, आप भी आज कुछ सीखें। अब बताइए, ये वाला सवाल बन जाएगा कि नहीं? ये देखिए तो, ये तो समझाइए दिए। ई वाला बोलो भैया, ई वाला, ये देखो तो बन जाएगा ना कि बनाएं? ये देखिए बन जाएगा। अरे सवाल भले 60 गो होगा, सवाल 60 गो हो सकता है, लेकिन 60 गो सवाल के फॉर्मूला 6 गो है। 6 गो फॉर्मूला सीखिए, पूरा का पूरा खत्म। अभी तो कौ गो सिखाएं? 2 गो सिखाएं, 11 तक पहुंच गए। 12 देखिए तो बनेगा। 13, 14 ना, एकरा में टेंशन में हो गया, एकरा में टेंशन में हो गया, इसलिए टेंशन में आप हो गए। सुनिएगा जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। अरे बाबू सुनो, कहा कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। अच्छा ये बताइए, घड़ी में 3, 6, 9, 12 के स्थान पे अंक लगाइए, चाहे रेखा लगाइए, चाहे बिंदु लगाइए, चाहे गीता लगाइए, चाहे नेहा लगाइए, चाहे प्रियंका लगाइए, कौन सी फर्क पड़ेगा? बजेगा उतने ना जी, बोलो बजेगा उतने। शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पादुकोण के करो रख दीजिएगा 12, 6, 3, 9 के जगह, बजना उतने है। तो एकरा से कोनो कंफ्यूजन दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, ये सब गोली मारिए। समय है 2:47 सहित 10/11। कितना है? 2:47 सहित 10/11। इसको घटा लीजिए, इसको घटा लीजिए, आंसर आएगा, बता दीजिए। 13 है, 13 घटाइए, 13 घटाइए। बोलिए घट जाएगा कि नहीं? अरे घटाने तो भैया सबको ना आता होगा, कोई है ऐसा आदमी जिसको घटाने नहीं आता है? आता है ना? चलिए तो आगे चलते हैं। इहो वही सवाल है। 7:46 सहित 4/11, इतने से मतलब रखना है, घटा देना है। बोलो घटेगा कि नहीं? घट जाएगा ना? अगला देखो, किसी घड़ी में 4:40 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? अभी तक फॉर्मूला कई गो सिखाएं? 2 गो। अब डिग्री आ गया सवाल में, तो डिग्री का फॉर्मूला अलग से सीख लीजिए, डिग्री का फॉर्मूला अलग से सीख लीजिए। ये तीसरा फॉर्मूला होगा, है ना? अच्छा ये बताइए, वर्टिकल मिरर में एक गो ना फॉर्मूला सिखाएं, सब बना। हॉरिजेंटल मिरर में भी एक ही गो फॉर्मूला सिखा दिए, सब बन गया। अब देखिए डिग्री में भी एक के फॉर्मूला सिखाएंगे, सब बनेगा। अच्छा इसमें सवाल कितने प्रकार का? इसमें भी सवाल उतना ही प्रकार का जितना प्रकार का पहले था। एगो बजेगा घंटा, एगो सवाल का फॉर्मेट होगा घंटा मिनट, एगो सवाल का फॉर्मेट होगा घंटा मिनट, एगो सवाल का फॉर्मेट होगा घंटा मिनट सेकेंड, एगो सवाल का फॉर्मेट होगा घंटा और पूर्णांक के साथ मिनट। ठीक है? तो ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, कोई भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा पहले तो एग्जाम में खाली यही पूछता था, फिर बदल के ये पूछने लगा। पिछला बार यहो पूछा था एनटीपीसी में, अभी तक ये नहीं पूछा है।
सीजीएल, सीजीएल पूछा हुआ है, रेलवे में अभी नहीं आया है, सीजीएल में आ गया। ठीक है, तो इसलिए पढ़ लीजिए पहले से। रेलवे से कुछ देना होगा आराम से दे लीजिएगा बाबू मेरे सोना। इस चारों सवाल को आप एक ही मेथड से हल कर सकते हैं। इसके लिए भी एगो ट्रिक याद रख लीजिएगा, खाली एक गो ट्रिके सीख जाइए ना, सब बन जाएगा। इसके लिए भी एगो ट्रिक याद रखिए, ट्रिक है m गुना 11/2 और माइनस में h गुना 30। बोलो कोई तकलीफ वाली बात? यही ट्रिक याद रखिए, सारा सवाल इसी पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर लंबा है याद नहीं होगा? अगर वैसा है तो बोलिए, हम एकरा छोटा भी करके याद करवा देंगे। करवा दें? हाँ, एकरा मतलब याद नहीं हो रहा है। ये पुराना इतिहास है। एक लड़का कहता है सर बहुत लंबा है याद नहीं होगा। एक बार ऐसे ही एगो लड़का बोला कि सर बहुत लंबा है याद नहीं होगा। हम बोले कोनो बात नहीं, एकरा छोटा करके याद करो। बोला सर कैसे? हम बोले तुम याद करो 11/2 और माइनस 30। बोला जी सर, खुश हो गया। बोला जी सर याद हो जाएगा, तुम लोग को भी हो जाएगा। 11/2 गुना 30 याद होगा ना जी? इतना बड़ा याद नहीं होगा, इतना छोटा याद करो। एकरा में गुना कर दो घंटा से, एकरा में गुना कर दो मिनट से। बोलो कोई समस्या है? अरे बौरा, बात वही है, बस पड़ोसने का तरीका अलग है। पड़ोसने का तरीका अलग है। इस तुम लोग कौन सी बना लिया है? अरे नहीं, चलवा सब हमरा से इतना मोहब्बत करता है ना, इतना मोहब्बत। अच्छा, इसी सब बात पे याद आता है कि हम सोचते हैं आपको क्या दें। देखो लिखा क्या है, लिखा है कि एक बार सबको बोलिए हाथ में पीडीएफ लेकर ऊपर करो, उसके बाद सेल्फी लीजिए गुरुजी। ये जानता है कि गुरुजी से ही काम करवाएंगे, फिर कहेंगे गुरुजी से गुरुजी वीडियो यूट्यूब पर डालिए। ये चाहता है हम लेवल में तो आ गए हैं, हम ऊपर जाएं ना रे, ये मोहब्बत है। इसी बात पे याद आया कि हम सोचते हैं आपको क्या दें। जो भी ये दिया उसको कह रहे हैं, हम सोचते हैं आपको क्या दें, आपके इस प्यार भरी बातों का जवाब क्या दें। हम इस शायरी बोल रहे हैं, करेगो शायरी सरी शायरी ना है, शायरी है, हकीकत से एकरा अटैच करके बोल रहे हैं। हम सोचते हैं आपको क्या दें, आपके इस प्यार भरी बातों का जवाब क्या दें। सुना है सबसे खूबसूरत गुलाब है, पर जो खुद ही गुलाब है हम उसे गुलाब क्या दें। करेगा बदमाशी। अरे तुम्हारा 5 रुपया के क्लास में 3.5 रुपया के पीडीएफ रहता है, आ डेली तुम लोग हमरा से 1.5-2 रुपया के शायरी सुन लेता है। तब बताओ, पढ़ाई तो तोर फ्री में ना चल रहा है। कोनो बात नहीं है। आओ इस पे अब इस फार्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, कौन सा? m गुना 11/2 और माइनस h गुना 30। m गुना 11/2 माइनस h गुना 30। अच्छा, m के जगह पे मिनट, अब मिनट में ना गुना 11/2 से, और माइनस h के जगह पे घंटा, और घंटा में कितना से? 30 से। अब एक बात बताइए, इसमें तो मिनट के जगह 0 है, तो 0 गुना 11/2 और 4 गुना 30 करेंगे तो हई करिए चाहे नहीं करिए बात बराबर है। 4 3 12 120 डिग्री। अब बताइए सवाल नंबर 1 बन गया कि नहीं? सवाल नंबर 1 बन गया ना? पानी नहीं, जाओ ना नीचे ऑफिस में, देखो तो मार्क्स है, मार्क्स होगा तो लेके आना। आज चल गए थे बाइक से थोड़ा दूर, डस्ट वगैरह गया है ना, परेशान कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी मिनट वाला जो सवाल है, यहाँ पे अगर मिनट के जगह पे 20 गुना 11/2 करें और माइनस करें 4 गुना 30, तो बोलिए कोई समस्या होगा? यहाँ इससे काट दीजिए 10, 11 दहा में 110 और माइनस 4 3 12 120, कितना डिग्री? 10 डिग्री। तो ये भी सीख गए, ये भी सीख गए, बोलो यस कि नो। अब चलिए इसको सीखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोनो तकलीफ देने वाला सवाल है तो यही है। अच्छा, एकरा में सवाल तकलीफ नहीं देगा, एकर कैलकुलेशन तकलीफ देगा। जेकर कैलकुलेशन
कमजोर होगा ना, उससे ये सवाल बनबो नहीं करेगा एग्जाम में। अब बनेगा तो गलती बनेगा, नहीं तो टाइमो बेसी लेगा, इसलिए समझ के बनाइए। देखिए, अगर यहाँ पे 4:20 रहता तो हम 20 गुना 11/2 और -4 गुना 30 कर देते, जैसा कि यहाँ किए थे, आंसर आ जाता। लेकिन तकलीफ कौन दे रहा है? सेकंड। अब सेकंड को कैसे रखें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फार्मूला में तो मिनट में गुना करना 11/2 से। बोलो यस कि नो? अब देखो, हम यहाँ को जुगाड़ लगाते हैं। ये 20 मिनट को हम यहाँ ले लेते हैं, 20 मिनट को ले लिए। अच्छा, ये जो 20 सेकंड है, इसमें अगर हम 60 से भागा लगा देंगे, 60 से भागा लगा देंगे, या 1/5 कर देंगे 20 का वैल्यू, 20 का वैल्यू 1/5 ना होगा? नहीं है? कहाँ से लाया? नीचे काउंटर में था। हम लगा लेते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। परेशान कर रहा है, डस्ट उड़ता है ना रोड पे, वही परेशान कर रहा है। लगा लेते हैं, फिर निकाल देंगे। हम जानते हैं आपको मेरा मुंह देखे बिना मज़ा नहीं आएगा, है ना? मोहब्बत जो आप हमसे इतना करते हैं ये हमको पता है। 10 मिनट में हम निकालेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ये हो जाए। अब देखिए बाबू, यहाँ पे तब 20 मिनट के जगह मिनट को रख दिया ना। अभी जो सेकंड है, इसमें 60 का भागा लगाएं तो इहो बन गया कंप्लीट तौर पे क्या? मिनट। इसमें गुना कर दिए कितना से? 11/2 से। अब माइनस करेंगे घंटा गुना 30। अब यही सेकेंडवा वाला कैलकुलेशनवा थोड़ा बढ़ जाएगा, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कितना विद्यार्थी तेज रहता है? 20/60 के बदला में 20 का रख देगा 1/5। अच्छा नहीं, हम 100 के हिसाब से सोच रहे हैं, नहीं 60 के हिसाब से 1/3, 60 के हिसाब से 1/3। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? काट पीट का फॉर्मूला लगाएंगे, 20 से कम 20 और 20 तियाँ 60। तो 3 एक कैल्शियम कितना होगा? 3। 20 तियाँ 60 है, 61/3 गुना 11/2 और -4 तियाँ 12, 120। ये हो गया, इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? ये दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 61 11 का गुणा करिए, कितना? 61 और 11 का गुणा करेंगे तो 1 6 7 671, और बट्टा में 3 दूनी का 6 और -120। अब कुछ मत करिए, इससे इसमें भाग लगाइए, पॉइंट में जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, आंसर आएगा। ठीक है? और जो आएगा वो ऑप्शन में से मार दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, डिग्री वाला सवाल में खास करके एक चीज़ आपको देखना होगा हमेशा। जैसे डिग्री वाला सवाल को आप हल कर दीजिएगा और आंसर भी आ जाएगा। सुन रहे बाबू? इधर बढ़िया सुनो, ना तो बनाते रह जाएगा। डिग्री वाला सवाल को हल किए, आंसर भी आ गया, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक ऑप्शन उसमें रहेगा नॉन ऑफ दिस। अब लड़का बका के मारता है नॉन ऑफ दिस, हो जाता है गलती। याद रखिएगा, ये जो डिग्री है, ये जो घड़ी है, ये घड़ी गोल आकृति के अंदर है। अब पूरे गोल आकृति का वैल्यू है 360 डिग्री। आप अगर इसमें से किसी टाइम का डिग्री निकालते हैं, किसी टाइम का डिग्री निकालते हैं, तो कुछ ही हिस्सा को निकालते हैं, कुछ हिस्सा बचा रहता है। आप जो इस फार्मूला पे निकालते हैं वो आंतरिक निकलता है, बाह्य बचा रहता है। 2 तरह का कोण होता है, एगो न्यून कोण होता है, एगो अधिक कोण होता है। पढ़े होंगे ना, न्यून कोण अधिक कोण। आप फार्मूला पे जो आंसर लाते हैं न्यून कोण का आंसर है, फार्मूला है, न्यून कोण आता है। और आप बना भी दिए, आंसर आ भी गया, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो नोट मारने से पहले आप जो लाइएगा आंसर, उस आंसर को 360 में से घटा लीजिएगा। मान लीजिए आपका आया है 196 डिग्री, आई ऑप्शन में नहीं है, तो नोट नहीं मारिएगा। 360 में से 196 क्या कीजिएगा? घटा लीजिएगा। तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे कितना? 15 में से 9 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा 164 डिग्री किसी ऑप्शन में रहेगा, मार दीजिएगा। बात समझ में आया? अब बनाने का सबका तरीका वही है। कौन सा बनाने का तरीका? यही है, m गुणा 11/2 माइनस h गुणा 30। बताइए इसका कैलकुलेशन हुआ? किए? कितना आया? पूर्णांक पॉइंट में आएगा, कितना आया?
49.6 4 बटा बक है। तुम लोग भिन्न का फिर जोड़ निकाल दिया। इसमें इससे भाग लगाओ, एक आंसर भिन्न में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में देखो लगाते हैं कितना 111.8। अब 120 में से 111.8 को घटा दो, जो दशमलव में आंसर आएगा उसको आंसर बता दो। पॉइंट में आंसर आएगा, भिन्न का जोड़ नहीं निकालना या भिन्न का घटाव नहीं निकालना, ठीक है। यही कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। अब अगला सवाल का देखो, कैलकुलेशन लेकिन करना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से बचने का कोई उपाय नहीं है। अब देखिए ये 4:16 सही 4/11। अब देखो 4:16 सही 4/11 है, इसमें डिग्री पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, ये कंप्लीट क्या है? मिनट, और मिनट है पूर्णांक के रूप में। अच्छा ये बताइए, पूर्णांक को भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 11/2 से गुणा करना है मिनट में, तो 11/2 तो भिन्न के रूप में है। तो अगर हम पूर्णांक को भिन्न में बदल दें तो हो जाएगा। बताइए, इसको भिन्न में बदल सकते हैं ना? तो भिन्न में बदलने का फॉर्मूला 16 × 11 + 4 100। अच्छा चलो, भिन्न में बदल दिए 180/11 गुणा 11/2 और -4 × 30। इसका कैलकुलेशन सबसे आसान है, कट गया 90 -4 × 12 120, 30 डिग्री सवाल का उत्तर। ठीक है, तो डिग्री से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सवाल यही पूछेगा, या तो ऐसा ना तो ऐसा, ना तो ऐसा ना तो ऐसा। बोलो कोई तकलीफ? अब बताइए, कोनो सवाल आएगा एग्जाम हॉल में तो बना दीजिएगा कि छोड़ दीजिएगा? छोड़ देंगे? एने से कौन तो कहा छोड़ देंगे, छोड़ देना। अब बताओ, ये सवाल बन जाएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? बोलो, जितना भी आएगा बन जाएगा ना? ये बोलो, हो जाएगा? ये बोलिए, ये वाला। ऑनलाइन वाले भी बोलिए बाबू, बनेगा कि नहीं? हाँ, आगे चलते हैं। ये वाला, ये भी डिग्री ही है ना? ये भी डिग्री है, अंश है, अंश को डिग्री कहते हैं, अंश को ही डिग्री कहा जाता है। यहां भी अंश है, अंश को क्या बोलते हैं? डिग्री। बन जाएगा। यहां देखिए, सवाल का फॉर्मेट चेंज हुआ। अब सुनना ध्यान से। कहा कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? अच्छा, एक साथ का मतलब क्या हुआ? देखो, एक साथ होगी, एकरा मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी की घंटा और मिनट वाली सुई जब एक साथ होती है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। देखो, ये घड़ी की मिनट की सुई है और ये घड़ी की घंटा की सुई है। डिस्टेंस धीरे धीरे घटाओगे, डिग्री घटते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाओगे, डिग्री बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा, मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई के ऊपर होगी, मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई के ऊपर होगी। तो जब दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेगी तभी ना एक दूसरे के ऊपर होगी। दोनों एक साथ होगी तभी ना एक दूसरे के ऊपर होगी। बोलो, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तभी एक दूसरे के साथ होगी। और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के साथ होगी, तो डिस्टेंस तो रहेगा नहीं। अब डिस्टेंस नहीं रहेगा तो डिग्री भी नहीं रहेगा। तो कभी भी सवाल बनाइएगा, एक साथ कहेगा समझ जाना है 0 डिग्री, स्पर्श कहेगा समझ जाना है 0 डिग्री, ओवरलैप कहेगा समझ जाना है 0 डिग्री, 0 डिग्री कहेगा 0 डिग्री है ये है। इसी को कभी कभी संपाती भी बोल देता है। तो संपाती का भी मतलब होता है 0 डिग्री, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस सप्ताह आप याद रख लीजिएगा, इस सवाल 0 डिग्री का है। हो सकता है अगला सवाल में जाएं तो कह देगा 1 डिग्री, नहीं कह सकता है 2 डिग्री,
5 डिग्री, 10 डिग्री, बोलो। पूछ सकता है ना सवाल, कहेगा 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 30 डिग्री की दूरी पे होगी? नहीं पूछ सकता है। अरे 0 पूछा तो 30 पूछ सकता है, उसकी मर्जी, कुछ कर लीजिएगा उसका। 60 पूछ देगा, बोलो। 0 भी पूछ सकता है, 30 भी पूछ सकता है, 60 भी पूछ सकता है, 90 भी पूछ सकता है, 120 भी पूछ सकता है, 180 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं पूछेगा? अगर हम कहें नहीं नहीं चला एग्जाम में खाली 90 डिग्री पूछेगा, अगर दूसरा अगर 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री पूछ दिया तो लड़का कहेगा आइए आपका मूड़ी थुरते हैं लोढ़ा से, तो थुरवा लीजिएगा? नहीं ना थुरवाइएगा। अरे बच्चा को पढ़ाइए, जवन पूछे तवन बने। नहीं नहीं चला यही होगा, मान लीजिए हो गया, तब तो फलना भगवान फलना भगवान फलना भगवान की जय हो। आए आ नहीं पूछा, लड़का कहीं पहुंच के कहेगा मूड़ी थुरेंगे, तो मार्क्स निकाल लें। मुंह का एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, मजा नहीं आ रहा। अब बढ़िया लग रहा है। पगला कहीं का। बताओ तुम लोग हमारा मार्क्स निकलवा देता है, हम महसूस कर सकते हैं। तुम ससुरा किसी से मिलने भी जाता होगा तो पहले से हिदायत दे के बुलाता होगा कि मार्क्स लगा के मोताना। अच्छा बताओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी पूछ सकता है? तो सुनो, 0 डिग्री पूछे, चाहे 30 डिग्री पूछे, चाहे 60 डिग्री पूछे, चाहे 90 डिग्री पूछे, चाहे कितनों डिग्री पूछे, इसके लिए भी एक वो फॉर्मूला बता देते हैं, सीख लो, सारा सवाल बन जाएगा। अच्छा बताओ, वर्टिकल के लिए एक ना फॉर्मूला बताए थे, हॉरिजॉन्टल के लिए भी एक ही बताए थे, डिग्री के लिए भी एक ही बताए थे, 3 को फॉर्मूला बताए हैं। अब चौथा सीखो, कितनों डिग्री का कोण कहेगा बना लीजिएगा। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक क्या है? ट्रिक है 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। अच्छा एक बात समझो, लिखना बाद में, अरे बाबू लिखना बाद में, सुन। अच्छा ये बताओ, फॉर्मूला में है 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। अच्छा एक चीज यहां से समझ में सबको आ रहा होगा कि फॉर्मूला में प्लस भी है और फॉर्मूला में माइनस भी है। एकरा मतलब कभी कभी सवाल माइनस में भी बनता होगा, कभी कभी सवाल प्लस में भी बनता होगा, कभी कभी सवाल दोनों फॉर्मेट में भी बनता होगा, तभी ना फॉर्मूला में दोनों आया। अब यहां से तुरंत अभी का भी समझ लीजिए कि माइनस का फॉर्मेट कब लगेगा और प्लस का फॉर्मेट कब लगेगा। नोट करके लिख लीजिए, ना तो लिखे मत, ऐसे लिखिए माइनस माइनस मिनट की सुई, माइनस लिख के और डायरेक्ट लिखिए पीछे रहने पर, पीछे रहने पर। माइनस कब लगेगा? पीछे रहने पर। अब प्लस कब लगेगा? आगे रहने पर। बस इतने समझिए, बाकी सवाल बनेगा तो आराम से समझ जाइएगा। हाँ, माइनस कब लगेगा? पीछे रहने पे। प्लस कब लगेगा? आगे रहने पर। मिनट की सुई जब घंटा वाली सुई से पीछे रहेगी तो माइनस लगा के बनाइएगा, और मिनट की सुई जब घंटा वाली सुई से आगे रहेगी तब प्लस लगा के बनाइएगा। अभी सवाल बताएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, अब समस्या यह है कि सर A1 का मतलब क्या होगा? तो A1 का मतलब सुनिएगा क्या होता है। A1 का मतलब होता है, A1 का मतलब होता है H गुणा 30। H का मतलब क्या होता है? तो H का मतलब घंटा गुना 30। अब घंटा के जगह पे सवाल का जो पहले का टाइमिंग रहेगा उसको रखेंगे। A2 के जगह क्या होगा? A2 के जगह होगा डिग्री। A2 के जगह क्या होगा? A2 के जगह होगा डिग्री। सवाल में डिग्री भी दिया रहेगा, डिग्री भी रखेंगे। इसको जल्दी से आप छापिए, आ देखिए इसी फॉर्मेट पे सवाल बनाते हैं, कैसे बनेगा। छाप लिए? इहो सब छपा गया? मुखिया मुखिया छाप लिया? हाँ ठीक है, छाप, बहुत बढ़िया। चलो, ऑनलाइन से लड़का लिख रहा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा मक्सवा हटा दिए तो? हाँ, सुबह क्लास में नहीं थे हम, कहीं गए थे। ठीक है। हाँ, होली कहिया है?
होली का नाम नहीं लेना हमारा सामने। हैं? ये दुनिया पल पल रंग बदलते जा रही है और तुम इंतजार होली का कर रहे हो। जिंदगी में तुम्हारा जब जब रंग बदले समझ लो तब तब होली है। और रंग बदलू लोगों से बचने के लिए खुद को सफल बनाना होता है, और सफल बनाने के लिए खुद को आग के भट्ठी में तपाना होता है। बहुत सारे लोग गाड़ी पकड़ के घर चले गए होंगे, सुबह गए होंगे, अभी दोस्तों के साथ खेत की पगडंडियों पे घूम रहे होंगे, कोनो नहर के किनारे गया होगा, आए कोनो पार्टी मुर्गा का पार्टी कर रहा होगा। नहीं समझ रहा है तुम अभी यहाँ पढ़ रहा है। मेरे साथ भी यही होता था। हमारा जोड़ीदार लड़का बात सब जानता है क्या करता था, जितना सब खेलने वाला था बंडा के मड़ई पर ताश खेलता था 29, बड़ी मजा आता था। एक दो बार हम भी खेले थे, हमरो बड़ी मजा आया, लेकिन फिर हमारा दिमाग खटका, हम बोले कि सब सही नहीं है, फिर हम अपना लग गए पढ़ाई में। उस जब सिनेमा देखने जाता था तो हम स्कूल जाते थे, समझा, बदलना पड़ता है। लेकिन आज समय यही है कि आज सब लोग वही ताश खेल रहा है और हम यहाँ पे लोगों को पढ़ा रहे हैं। किसी की ज़िंदगी में 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ती होगी तो सोचना पड़ता है। हम ऐसा इंसान है कि किसी को 10-20-50 हज़ार लाख रुपए की जरूरत पड़ता है तो कहते ले जा भैया अपना काम कर लो, हमरा बाद में दे देना। समय बदलना पड़ता है, बदलिए। उनको देखिएगा जो लोग आज जाके गांव के पगडंडियों पे घूम रहे होंगे, कल भी उसी गांव में मिलेंगे, हाफ पैंट आ गंजी आ कुदारी पे कान्हा पे कुदारी। आप आइएगा सीट एकदम शर्ट बूट पहन के, नौकरी से छुट्टी लेके घर में होली मनाने। आओ होली के दिन भी जाएंगे कहाँ? हाँ, खेत में। समय ऐसे ही चलता है, घूमने दीजिए, आप मन लगा के पढ़िए। देखिए, शुरू में तकलीफ करिएगा, बाद में सुख मिलेगा। शुरू में सुख करिएगा, बाद में तकलीफ मिलेगा। इसलिए समझने वाला बात है, समझिए। इसको समझ गए? आइए सवाल पर। छुट्टा छुट्टी नहीं है, क्लास लगातार चलेगा। होली के दिन भी क्लास चलेगा। अब बात रहा क्लास यूट्यूब पे चले या चाहे क्लास में चले, लेकिन क्लास चलेगा। हमार चैनल होलियों के दिन चलेगा। होली के दिन आप देखिएगा हमारे चैनल पे पढ़ाई हो रहा होगा। कोई ना कोई मास्टर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन पढ़ा रहे होंगे, फिक्स है, गारंटी है। कोई नहीं पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन। आइए, जो आपका ऑफलाइन का क्लास है 14 तारीख को होली है ना, कम से कम 12 तारीख तक चलेगा। वो 12 तारीख तक रिक्वेस्ट पे चल रहा है, नहीं तो हम 13 तारीख तक चलाने के मूड में थे। लेकिन कितना लड़का लड़की बोला कि सर आगजा के दिन छोड़ दीजिए, 13 को आगजा है, हम घरे चल जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, 12 तारीख तक पढ़ाई होगा। अब जरा जाना है वो जाएगा, और जरा पढ़ना है वो पढ़ेगा। हम मिलेंगे फिर अगला वैकेंसी, और इस वैकेंसी के बाद ये सुनने के लिए कि सर मेरा नहीं हुआ। कहेंगे कोई बात नहीं, फिर पैसा दो, अगला बैच लो। क्या? फिर एगो 15 दिन का बैच आ रहा है, 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपया का हो। अब यही सब करना ही है। समझा कि नहीं समझा? समझिए गया होगा। हाँ, अब सवाल पे आओ। 0 डिग्री 2/11 आ गुणा A1 आ प्लस माइनस A2, यही फॉर्मूला है। अब देखो 2/11 के जगह 2/11 रख देंगे, बोलो। आ गुणा A1 के जगह क्या बताए थे? H गुणा 30। A1 के जगह बताए थे H गुणा 30, आ H के जगह क्या बोले थे पहला टाइम? तो 2 गुणा 30 बराबर 60। तो यहाँ आ गया 60। अब एक साथ कह रहा है तो 0 लीजिए और चाहे प्लस लीजिए। 0 डिग्री है ना, तो 0 को माइनस के साथ भी लीजिएगा वही आंसर आएगा, प्लस के साथ भी लीजिएगा वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए। A2 के जगह क्या लीजिएगा? डिग्री। 0 डिग्री 60 दूनी 120 आ बट्टा 11। 11 दहा में 110, 10 सहित 10/11। कितना बज के? 2 बज के। सीख गए? तो मार दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। 60 लाए A1 के जगह पे, पीछे देखो A1 के जगह पे क्या लिखे थे? A1 के जगह पे लिखे थे ना H गुना 30,
एच के जगह पे बताए थे पहिल का समय आएगा 2 गुना 30 60 घंटा। एच गुना 30 तो एच माने आवर गुना 30, तो आवर के जगह पे आवर को हिंदी में क्या कहते हैं? घंटा। तो ये वाला ना घंटा है, ठीक है सर, इहो तो घंटे है, लेकिन पहले वाला घंटा लेना है, बाद वाला घंटा नहीं लेना है। तो घंटा हो गया वो, ठीक है। चलें आगे। अब जल्दी से बताइए, ये वाला सवाल बनेगा कि ना? कह रहा स्पर्श करेगी। अच्छा, स्पर्श करेगी तो हाँ, बहुत बढ़िया। स्पर्श करेगी तो समझ लो, स्पर्श की तो समझ लो 0 डिग्री का कोण बन गया। अब फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो कि करें, कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। ओवरलैप करेगी 0 डिग्री, ओवरलैप करे का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री। तब बना लीजिएगा ना 0 डिग्री। बोलिए। अब देखिए 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तब विपरीत का मतलब 180 डिग्री। विपरीत का मतलब, इससे फॉर्मेट याद रखिएगा, विपरीत का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बोलो तो बनेगा कि बनाए? बन जाएगा। आगे आइए तो 180 डिग्री की दूरी पर होगी, तो दूरी दिया है डायरेक्ट डिग्री में, बन जाएगा। घर नहीं ना जा रहे हो? जाना है? नहीं जाओ, त्याग दो घर द्वार। लड़की सब बहुत जिदिया है, कि जाएंगे। अरे घरे जाके क्या करेगी? यहां रहो, पढ़ो लिखो। रुक रहे का? फेस्टिवल का पैसा छूट जाएगा? तुम्हारे घर पे फेस्टिवल में, होली में पैसा मिलता है? कितना, लगभग कितना मिल जाएगा? ए रुक रहे, ठार पूछने दो, लगभग कितना मिल जाएगा? 10,000? हाँ, कितना? 5,000? 5,000? 5,000? उससे कम? 3,000? 2,500-3,000? तो पगली 500 के लिए घरे जाएगी? उतना तो भाड़ा लग जाएगा। 45 रुपया? ये फायदे देख रही है। 45 रुपया में घरे चल जाएगी, 400-500 मिल जाएगा। हम सोचे 5-10 हजार मिलेगा, तो हम कहते कि हमरो लेते चलो, हमरो 5-10 हजार मिल जाएगा। नहीं, हम भी जाते अपना, कहते भाई हमको भी लाओ, दो गरीब आदमी है। चलो इसको बनाते हैं। अच्छा बनाए क्या? आप तो बनाइए लीजिएगा ना 180 डिग्री। इसको देखिए। अरे बाबू सुन, सुन, हम फॉर्मूला में लिखे थे A1 ± A2। अच्छा, इससे पहले किसी भी सवाल में हम आपको ये नहीं बताएं कि प्लस लगाइएगा कि माइनस, क्योंकि 0 डिग्री में प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए, आंसर सेम आएगा। इस सवाल में जो 180 डिग्री की दूरी पर है, इसमें प्लसे लगा के बनाइएगा। आंसर 95% सवाल का प्लसे में आता है। कोनो कोनो ऐसा टेढ़ा सवाल घुमा के देगा जरा में प्लस पे नहीं आएगा, तो माइनस पे बना लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, 2 कंडीशन को छोड़ करके बाकी जितना कंडीशन होगा सबका 2 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 90 डिग्री का जो कोण यहाँ पे कह रहा है, ये 2 टाइम में बनेगा। एक बार मिनट की सुई जब घंटा की सुई के पीछे होगी तब, और एक बार मिनट की सुई जब घंटा की सुई के आगे होगी तब। तो एक बार माइनस के साथ बनाइएगा, एक बार प्लस के साथ बनाइएगा। अगर एग्जाम में समय ना रहे तो आप ये दोनों आंसर मार दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी गलत तो हो सकता है, ठीक ना, इसलिए बना लीजिएगा। अब बताइए, बना लीजिएगा कि बनाए? बन जाएगा? नहीं बनेगा? अरे मूर्ख चपाट, कर नहीं बनेगा। मूड़ी हिला रहा है ऐसे जैसे लगता है कि न्योता खाने आया है। कर बनबे नहीं करेगा। काहे नहीं बनेगा? देख फार्मूला, देख फार्मूला है 2/11 गुणा A1 आ प्लस माइनस A1 ± A2। तो 2/11 आ गुणा A1 के जगह पे क्या लिखिएगा? 4 गुना 30 तो 120, आ एक बार -90, आ फिर 2/11 आ गुणा 120 आ प्लस
90। एक बार माइनस के साथ कैलकुलेशन करो, एक बार प्लस के साथ कैलकुलेशन करो। 120 में से 90 गया 30, 30 दूनी 60/11, तोड़िएगा तो आएगा 5 सहित 5/11। कै बच के? 4 बच के। 120 और 90 210 ना, आ 210 दूनी का 420 आ बट्टा 11, तो 11 तिया 33, 33 कितना? 9, 90, 11, 8, 88, 38 सही 2/11। कै बच के? 4 बच के। देखो तो ना है दोनों आंसर, वाह। कभी कभी नहीं हो रहता है, इसलिए परीक मत जाना, दोनों मारिए देते हैं। परीक ना समझते हैं, कौन कौन आदमी परीक जाता है, नहीं नहीं वही मार देते हैं, वही मार देते हैं, वही मार देते हैं। तो कभी कभी मारिएगा तो गलती हो जाएगा। आए का है तारा से ना बनी? या अल्लाह। 2/11 आ गुणा A1 के जगह पे 2 गुना 30 60 आ प्लस 180, 80 आ 60 240, 240 दूनी का 480/11, चक 44 40 33, 43 सही 7/11, 2 बच के ना है। हम ना जाएंगे परीक्षा हॉल में, तोरे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, बना दीजिए। वहाँ के बनेगा? बकलोल कहेगा हमरा से बनवा रहा, वहाँ हम जाएंगे बनाने? बनाओ अपने, हमरा काम है पढ़ाना। अरे तुम ड्राइवरी सीखे जाएगा तो तोरा खाली मैदान में ले जाके चला के सिखा के कहेगा ले भैया जो अपन कार लेके जो चलाओ। अब ले जाके तुम ठोक दो, हम क्या करेंगे? चलो 33 हो गया, आगे बढ़ो। हाँ जी, समकोण, समकोण कितना पे? तो मार दो एसी दोनों। ये गलत हो सकता है, बार बार जोड़ रहे हैं, इसलिए बना लेना, समझा? हाँ ऐसा नम हम। चलो 60 डिग्री, यो बनेगा प्लस के साथ और माइनस के साथ। 0 डिग्री 180 डिग्री, ये 2 गो कंडीशन को छोड़ करके बाकी सारा कंडीशन घंटा में 2 बार होता है। 0 डिग्री 1 बार होता है, 180 डिग्री 1 बार होता है। क्या कि 0 डिग्री में मिलती है, 180 डिग्री में बिछड़ती है, सॉरी विपरीत होती है ना। तो 1 बार होगा, मिलना 1 बार होगा, अब विपरीत होना 1 बार होगा, बाकी सब 2 बार। ये देखो 30 डिग्री, बोलो बना दें? अरे करिएवा बना लेगा? करिएवा सब पे हमारा ध्यान स्पेशल रहता है। करिएवा सब पर ध्यान स्पेशल इसलिए रहता है कि बेचारा कसम पढ़ लिख के नौकरी ले ले, ना तो लड़की सबका मन बदलते देरी नहीं लगता है। अगर लड़का बेरोजगार रहा, करिया रहा, करिया का सांवर रहा ना, तो अगर करिएवा कह के छोड़ देती है सब। कहेगी भाग करियठा। आ वही अगर लड़का काला हो, आ परपटी वाला हो, आ प्लस में सरकारी नौकरी वाला हो, तो इन लोग का मति बदल जाता है। वो करिएवा नहीं चॉकलेटी लगने लगता है। समझा कि नहीं समझा? हाँ आगे चलें और बताओ, कोनो करिएवा को तकलीफ नहीं ना? करिएवा पीछे है, बड़ी खुश है। लड़की सब उधर नहीं देखेगी, इधर देखो सब। चुप। अब देखो यहां दिया 120 डिग्री, बोलो बना दें? बना लेगा? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 38 नंबर पे। सवाल का पैटर्न बाबू चेंज हो गया। अच्छा देखो तुमको हम क्या क्या सिखाएं, पहले महसूस करो। 5 रुपया के क्लास में तुम क्या क्या सीखा? वर्टिकल मिरर से रिलेटेड सब सवाल सीख गया, हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड सब सीख गया, डिग्री से रिलेटेड सब नहीं सीख गया? 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनने वाला वो सब। अब देखो ये अगला टाइप, इसको कैसे बनाएंगे? कहा 8.73 घंटा को। अच्छा ये बताओ ये कंप्लीट रूप से क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, ये कंप्लीट रूप से घंटा है। घंटा कितना है? 8.73 घंटा।
एक घंटा है। 8.73 घंटा को घंटा में, मिनट में और सेकंड में बदलने के लिए कह रहा है। कैसे बदलिएगा सुनिए। अच्छा, 8.73 जो घंटा है, इसमें 8 घंटा कंप्लीट ना है जी, तो इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब 0.73 जो घंटा के फॉर्मेट में है, इसको बदलना पड़ेगा और इसको मिनट के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, घंटा को सुन बका बका बोलता है, घंटा को जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, घंटा को मिनट में बदलेंगे 60 से गुना, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा। ठीक ना, घंटा को मिनट में बदल रहे हैं, ज्यादा से कम में आ रहे हैं तो गुना करके, आ कम से ज्यादा में जाएंगे तो भागा लगा के। अब यहां कर दिए गुना। अब मैथमेटिक्स कहता है कि पॉइंट हटाओ, अब बट्टा में 1 लाओ, अब ओकरा बाद जय गो अंक है तो एगो एकरा पर 0 चढ़ाओ, चढ़ा दिए, तब 20 3 60 हो गया, अब 20 5 100 हो गया। कोई डाउट? अब देखिए, तितरी का 9 और सतरी का 21, 219 बट्टा 5, तो हो गया 5 चौका 20, 1 बचा 19, तो 5 तिया 15। रुक रुक रुक, हाँ ठीक है, 5 चौका 20, 19, 5 तिया 15, 4 बचा, दशमलव दिए, 4 पर 0 चढ़ गया, 40 हुआ, 5 8 है 40, ये टोटल क्या बन गया? मिनट। तो यहाँ 8 घंटा निकाल दिए थे, तो यहाँ से 43 मिनट भी निकालिए देते हैं। बोलो क्या दिक्कत है? निकाल देंगे ना? अरे भैया, ये टोटल मिनट है तो 43 मिनट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो। अब बचा 0.8 मिनट है, एकरा बदलेंगे किस में? सेकंड में। पॉइंट हटाएंगे 1 अंक है 0, कट गया, 8 छक्का 48 सेकेंड, तो आंसर होगा 8 घंटा 43 मिनट 48 सेकेंड। तो 8 घंटा 43 मिनट 48 सेकेंड, आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीख गया? छापो। होली में छुट्टी नहीं रहेगा जी, विद्यार्थियों के साथ आना है, अपने दोस्तों के साथ आए। होली में कोई छुट्टी नहीं है जी, पता नोट करें। अरे एक दिन एगो सवाल करा रहे थे, प्लेन वाला और ट्रेन वाला आ गया, एग्जाम्पल दे दिया। आप बोल दिया ट्रेन में चिनिया बादाम बेचने वाला, बादाम 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 बादाम, चिनिया बादाम चिनिया बादाम चिनिया बादाम, उस ससुरा काट के हमारे वीडियो हुआ सब चला दिया। पगला सब एक से काम करता है। आगे चलो, कहा कि 2.92 घंटा को घंटा मिनट सेकंड में बदलिए। अच्छा, 2 घंटा को बदलने का जरूरत है कि वो तो बदलल है ये है। अब दशमलव है 29, ये 29 जो दशमलव में है, ये घंटा में है, तो इसको मिनट में बदलेंगे 60 से गुना, पॉइंट हटाएंगे 1 2 अंक है, 2 0, 20 3 60, 20 5 100, 33 9 27 के साथ हाथ में 2 3 2 6 2 8 87, अब बट्टा में 3। बोलो, 5 एकम 5 3 37, 5 7 35, 2 5 चौका 20, यही आएगा ना? 17 मिनट। आप प्लस 4 मिनट को सेकंड में बदलो, 10 कट गया, 6 चौका 24 सेकेंड, तो 2 घंटा 17 मिनट 24 सेकेंड, 2 घंटा 17 मिनट 24 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। अब उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे कि नहीं सीखे? सीख गए ना? अब देखिए, 3 घंटा 40 मिनट 12 सेकेंड को घंटा में बदलें। अभी ये बताए थे घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। अच्छा, एकरा बदलने की कोई जरूरत है नहीं, तो 40 में भाग लगा दीजिए 60 से, आप प्लस 12 सेकंड में एक बार 60 से, अब फिर एक बार 60 से, कहे कि सेकंड को पहले मिनट में बदलेंगे तब ना घंटा में बदलेंगे। कैलकुलेशन करिए, ये आएगा 3.67। कैलकुलेशन अपने से करना है, हम नहीं करेंगे, हमरा थोड़ा जाना एग्जाम देने, हमरा नौकरी करना है जी ना, हम तो छोड़ दिए। हमरा पढ़ाना है, हम फार्मूला सेट करेंगे, कैलकुलेशन तुम करो।
बढ़े आगे, बोलो। लिखा सर रीजनिंग में कुछ मार्क्स के लिए आपसे जुड़ा था, पर मेरे 30 में 28 आ गया आरआरबी जेईई में। सीबीटी 1 का कट ऑफ ओबीसी के साथ जनरल का भी हो गया। अब क्या सीबीटी 2 में जनरल का कट ऑफ क्लियर करना होगी तभी सेलेक्ट होंगे? हम तो यही कहेंगे हाँ। अगर आप ओबीसी हैं तो जनरल का कट ऑफ लेके चलिए। अगर सीबीटी 2 में कट ऑफ से किसी का 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर तक ज़्यादा है तो बस उस लड़का को खाली साइको पास कर जाना है किसी तरह से, उसका नौकरी हो जाएगा। क्योंकि मेंस का 70% मार्क्स उठा करके और साइको का 30% मात्र मार्क्स उठा करके मेरिट बनता है। तो कट ऑफ से नंबर ऐसे भी जान लीजिए, पढ़ तो सब रहा है अनाधून, ट्रेड, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, लेकिन याद रखिएगा वही लड़का सफल होगा जेकर मैथ रीजनिंग बढ़िया होगा। क्योंकि 50 नंबर का मैथ रीजनिंग है, अब 50 नंबर के बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। इस ट्रेडवा में बहुत सारा लड़का भीड़ लगाने वाला है, बहुत सारा फेल होगा, ठीक ना। हम भी जानते हैं, वो जानता है, कहे कि ट्रेड के करो बुझाता नहीं है। हाँ ट्रेड, अब ट्रेड बुझाएगा 19 तारीख के बाद, 19 तारीख के बाद ट्रेड बुझाएगा। आ जरा बुझना होगा वो हमारा पास आएगा। ट्रेड कैसे बुझाता है हम बुझवाएंगे। याद रखना रे बाबू, 200 रुपया में हम ट्रेड पढ़वाएंगे, 200 रुपया में हम ट्रेड पढ़वाएंगे। आ ट्रेड 100% समझ में आएगा और 70% क्लासे में याद हो जाएगा। एक गारंटी हम लेंगे मात्र 200 रुपया में। ओकरा बाद हम बताएंगे ट्रेड कैसे पढ़ाया जाता है और ट्रेड कैसे बुझाएगा। 19 तारीख को होगा ना एग्जाम खत्म, तो समझ लीजिए अगला सप्ताह से बैच आ जाएगा मात्र 200 रुपया में। और 200 रुपया में अबो करेगा, ही ना कि कह दिए कुछ और आज समय आने पर बदल जाएंगे, वो सब नहीं। मुंह से निकल गया 200 रुपया तो 200 रुपया में ट्रेड पढ़ाई होगा। फिर धरती पलट सकता है, बात से हम नहीं पलट सकते हैं, बात एक लाइन का है, ठीक ना। हाँ उस दिन ट्रेड बुझाएगा, कहिएगा कि ना बुझा रहा है। जब लड़का पूछेगा ना लॉज में कि बात ट्रेड कहाँ पढ़े, तो कहिएगा दीपक सर के यहाँ जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं उनसे पढ़ो, आना तुम देखना, 5 दिन डेमो दे देंगे तोरा, और बोलो ओकरा बाद एडमिशन लेना 200 रुपया में। 19 तारीख को एलपी सीबीटी 1 का एग्जाम खत्म होगा और ओकरा बाद एक सप्ताह के अंदर बैच आ जाएगा। जरा देखना होगा वो हमारा चैनल पे चल जाना, ट्रेड वाले मार्ट साहब का कॉन्सेप्ट बताने का तरीका, समझाने का तरीका देख लीजिएगा। डेमो में जाइए, अभी ये डेमो कर लीजिए, और बाद आइएगा। आज नहीं आएगा वो अपना देखेगा आगे की करना है। आइए यहाँ देखिए, 112.7 मिनट को घंटा, मिनट और सेकंड में बदले। 112.7 मिनट को घंटा, मिनट और सेकंड में बदलिए। अच्छा बताइए, 112 मिनट में से हम 60 मिनट को निकाल देंगे तो हम 1 घंटा इसको बोल सकते हैं? बोलिए स्किनो, बोल सकते हैं ना 1 घंटा। अब सुनिए, 1 घंटा में हम 60 मिनट को ले लिए तो 112 में से 60 गया तो और 52 मिनट, तो हम कहेंगे 1 घंटा 52 मिनट। 0.7 को सेकंड में बदलेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 6 7 42 सेकंड होगा कि नहीं? बोलो बोलो। तो 1 घंटा 52 मिनट 42 सेकंड आंसर। नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? फिर से बताएं। देख, पहले तो तुम ही समझ लो कि एक के बार में समझना है। आइयो समझ लो कि तुम करिया रहता तो दोबारा बताते, गोरखा सबको हम नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी तोरा बता रहे हैं। 112.7 मिनट है, 112 में से हम 60 मिनट को हटा लिए तो वो हो गया 1 घंटा, और 60 को हटा लिए तो और बच गया 52 मिनट। अरे 60 52 ने 112 होता है मर्दे। अब बच गया 0.7 में गुना किए 60 से, ये मिनट में था, सेकंड में बदल गया, 7 6 का 42, तो 1 घंटा 52 मिनट 42 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। बुझे? हाँ, क्लियर हो गया। अब सुनो 42 नंबर, कहा 2 और 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी? अच्छा एगो बात बताओ, आगे का मतलब
प्लस की माइनस? ओहो, एकरा मतलब पीछे जो समझाए थे बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन तुमको हम 10 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं समझाए थे, तुमको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझाए थे। वो आगे पीछे प्लस माइनस तो डिग्री में ना लगता है। अब तुम सोचो, हम डिग्री वाला समझाए हैं तो मिनट वाला बनेगा ना, लेकिन दिमाग लगाओ, किसी तरह से अगर मिनट को हम लोग डिग्री में बदल दिए तो बन जाएगा नहीं। तो देखो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये सबको पता होगा। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और घंटा वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। तो बताओ, ये मिनटे वाली ना सुई है, तो 10 गुना अगर 6 डिग्री से गुना कर देंगे 60 डिग्री होगा। अब बोलो, प्लस लेके बनाइएगा कि माइनस लेके? प्लस। बन जाएगा कि नहीं? तो बना लीजिए कि बना दें? बना दें? बन गया? चलिए छापिए। आगे चलें। कौन सा? ये कौन आदत है? उस टाइम पूछ रहे तो नहीं बोल रहे, घूम गए तो बोल रहे हैं बना दीजिए। 2/11 आ गुना A1 आ प्लस माइनस A2, यही ना फॉर्मूला लगेगा। तो 2/11 गुना A1 के जगह पे 2 गुना 30 तो बराबर 60 आ प्लस 60, 120 दूनी का 240/11, दूनी का 22, 2 20, 21 सहित 9/11, कै बच के? 2 बच के। लीजिए, बन गया। हो गया ना? अब छाप लो। चलें आगे, अगले सवाल पे आइए। कै गो सवाल है टोटल? 56, 57। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है यदि यह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला लिया जाए तो यह 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय बताएगी? पूर्वाह्न का मतलब होता है AM, अपराह्न का मतलब PM, याद रखिएगा। अच्छा, ये सवाल बिना ट्रिक फार्मूला का बनेगा, इसमें ट्रिक फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सवाल कॉमन सेंस पे बनता है। जिसके पास कॉमन सेंस है उससे बनेगा, और जिसके पास सेंस है उससे नहीं बनेगा। हंस रहा है। सेंस, कॉमन सेंस में जमीन आसमान का फर्क है। जितना आदमी के पास कॉमन सेंस है सब सफल है, और जिसके पास खाली सेंस है वो सब असफल है। सफल और असफल में सेंस और कॉमन सेंस का अंतर है, ठीक ना? हमारा पास कॉमन सेंस है, हम सफल हैं, और जिसके पास खाली सेंस होगा वो असफल होगा। तुम्हारे पास भी कॉमन सेंस है तो तुम सफल है, और सेंस रहेगा तो असफल होगा। हिंदी में बात करोगे तो सेंस का मतलब होता है ज्ञान, और कॉमन सेंस का मतलब सूक्ष्म ज्ञान, ठीक ना? सूक्ष्म ज्ञान को हम लोग अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे जिसका पकड़ होता है उसको हम लोग सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। और ऐसे चीज़ों पर जिसको अब देखो ना, CBT 2 का एग्जाम देना है, जरा पास सेंस है वो खाली ट्रेड में 12 घंटा दे रहा है, और जरा पास कॉमन सेंस है वो ट्रेड पास होने भर पढ़ लिया। बात हमारा खट आदमी को बुरा लगता है, लेकिन यही बात सच है। जरा पास खाली सेंस है वो खाली ट्रेड पढ़ रहा है, खाली ट्रेड 12-12 घंटा, बाकी सब ऊपर जा रहा है। हाँ, और जरा पास कॉमन सेंस है वो ट्रेड पास होने भर पढ़ रहा है, और बाकी फोकस इधर कर रहा है, ओकरे नौकरी होगा। एक लाइन का तो बातें हम कहते हैं, ओकरे होइबे करेगा, फिक्स है। बाकी देखो 15 गुना रिजल्ट है, 14 गो को छट के फिर मुसल्लपुर हाटे में आना है, एक गो का नौकरी होगा। यही सत्य है, तुम भी जानता है, हम भी जानते हैं। सेंस कॉमन सेंस की बात है। इस सवाल को ट्रिक से नहीं बनाएंगे, कॉमन सेंस से बनाएंगे। काहे? घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, प्रतिदिन 15 मिनट तेज। अच्छा, प्रतिदिन 15 मिनट तेज का मतलब हम कह सकते हैं 24 घंटा में 15 मिनट तेज। बोलो यस कि नो? बोल सकते हैं। अच्छा, जब यहाँ ऐसे बोल सकते हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 24 घंटा में 15 मिनट तेज तो 1 घंटा में 15/24 मिनट तेज। बोलो। अब यहाँ पे 12 बजे दोपहरिया को मिला लिया जाएगा, 4 बजे सवेर में कितना समय बताएगी? तो 12 बजे दोपहरिया से 4 बजे सुबह तक का समय निकाल लेंगे, तो 12 बजे दोपहरिया से 12 बजे रात तक
12 घंटा। अब 12 बजे रात से 4 बजे सवेर तक 4 घंटा, तो 12 4 16 घंटा। तो अब यहाँ 16 घंटा से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 5 15, 5 दूनी 10 मिनट का आंसर। तो 4:10 नहीं आ जाएगा? बोलो तो मारो आंसर ऑप्शन नंबर ए। बोलो कौन ची एकरा में करना था? मार घिसा पिटी क्या मतलब है ओकर? बन गया सवाल, छापो। हो गया। सर जी आपका ऑनलाइन बैच नहीं है क्या? प्लीज बताइए। एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे जाइए, बहुत सारा कोर्स है, लीजिए। आगे चलें। 44 नंबर। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजे तो एक दिन में कितना बार बजेगी? एगो घड़ी है, सुनना, 1 बजता है तो करती है टन 1 बार, 2 बजता है तो 2 बार टन टन, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, अब 12 बजे 12 बार। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, ऐसे ना कह रहा है? 12 बजे 12 बार। तो एक दिन में पहले 12 घंटा में निकाल लो, तब एक दिन में निकाल लेंगे। तो इस सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना, सबको जोड़ देंगे। कितना? 78। तो 12 में 78, तो फिर 12 में 78, 8 8 16 के 6 हाथ में, 1 7 7 14, 1 15, 156। आंसर ऑप्शन सी। कहो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? नेक्स्ट 45। एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट कर चलाया गया तो मंगलवार को प्रातः 10 आज ना है, कल है ससुरा। अच्छा, मैच के मामला में हमको लगता है कि हम एकदम साफे मूर्ख चपाट आदमी हैं। हमारा मैच में कुछ बुझाता नहीं है। आइए देखो, लड़की सबको पता है कि मैच कल है, सब देखती होगी तो। अच्छा, हम पहले जिस लॉज में रहते तो उसमें एगो आंटी रहती थी। मैच चलता था तो अंकल आंटी दोनों बैठ के देखते थे। और जब चौका छक्का लगे चाहे विकेट गिरे तो आंटी कस कस के चिल्लाती थी। वो जब चिल्लाती थी हमारा मन घबरा। पहला दिन तो हम घबरा गए, बोले आंटी काहे चिल्ला रही है? सब बताया कि मैच चल रहा है। हम बोले धात तेरी के। देखो, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। देखो बाबू, घड़ी है 3 घंटा में बढ़ती है कितना? 12 सेकेंड फास्ट। अच्छा बताओ, 3 घंटा में 12 सेकेंड फास्ट, तो 1 घंटा में कितना? 12/3 बराबर 4 सेकेंड फास्ट। बोलना। अब बताओ, रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट करके चलाया गया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे। रविवार को अपराह्न 3 बजे का मतलब 3 PM। अपराह्न माने PM। तो रविवार को 3 बजे से सोमवार को 3 बजे शाम तक, रविवार को 3 बजे शाम से सोमवार को 3 बजे शाम तक 24 घंटा, और सोमवार 3 बजे शाम से मंगलवार को 3 बजे सुबह तक 12 घंटा, और 3 बजे सुबह से शाम को 10 बजे तक 7 घंटा। और ये बुझा रहा है? अंतर निकाल रहे हैं, अंतर। तो 7 2 9 4 13 के 3 हाथ में 43 घंटा। तो बताओ रे बाबू, 1 घंटा में 4 सेकंड फास्ट, तो 43 घंटा में 4 से गुना करेंगे तो टोटल जितना सेकंड फास्ट होगी निकल जाएगा। तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 चौका 16 17 172 सेकंड। मिनट में बदल दो 2 मिनट, 60 दूनी 120, अब 52 सेकंड। इहो सब कम से कम बोलो तो 10:02 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। बोलो कोई दिक्कत? चले।
कौन तो एगो समीर सिंह है, एकरे में बैठल है, करे सर हम क्लासे रूम में से लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एगो लाइव कम से कम आप बढ़ाए हुए हैं। होगा कौनो वैसा विद्यार्थी जो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। प्यार की परिभाषा थोड़ो है, मोहब्बत किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कभी कभी तो ससुरा प्यार जानवर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना आदमी इंसान से नहीं करता है। कहा एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इसी प्रकार 12 बजे 12 बार बजती है। 7 दिनों में कितनी बार? अच्छा, एक दिन का निकाले थे नहीं, 78 दूनी 156। अच्छा बताइए, जब एक दिन का 156 तो 7 दिन का 7 से गुणा, बोलो बोलो, तो कितना? 7 छक्का 42, 42 के 2 हाथ में 4, ये कटेगा, अंतिम में 2 इसरे 1092 कि 1192? 1092। चलिए लीजिए, हो गया 1092। बोलो भैया, सब लोग समझ रहे हैं ना? आगे चलें, अगला सवाल पे आ जाओ। कहा एक घड़ी आधी रात से, आधी रात से कहने का मतलब 12 बजे रात से, आधी रात आधा दिन 12 बजे ना होता है। आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट। अच्छा, आधी रात से पहले का घंटा के अंत में जाइएगा तो 1 बजेगा। तो कहा कि आधी रात से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, यानी 1 बजे 5 मिनट, और दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, और तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट। इसी प्रकार लेट होती जाती है। बताइए 6 घंटा बाद तो 6 तक जाना पड़ेगा, तो 3 के बाद 4, तो 4 बजे 15 मिनट, 5 बजे 20 मिनट, अच्छा ध्यान है 25 मिनट, और 6 बजे 30 मिनट। कितना समय होगा? अच्छा, समय तो होना चाहिए था 6 बजे, सही सही चलती तो 6 ना बजता जी, लेकिन ये गड़बड़ा गई। तो 30 दूनी 60, 30 3 90, 10 105 मिनट लेट है। 105 मिनट ना होगा तो मुंह ताक रहा हमारे सब, 105 मिनट ना लेट होगा, तो 105 मिनट लेट का मतलब 1 घंटा 45 मिनट लेट। तो बताओ 6 बजे में से 1 घंटा 45 मिनट घटाएंगे तो कितना बजेगा? 4:15। तो मारा आंसर फिर 4:15। हमारे मुंह झाँक रहा है। ससुरा को लिख रहा है कि सर किसी के दुकान में से कोनो लॉलीपॉप चुरा के भाग गया है, तो हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है, हल्ला गुल्ला कैले होगा अगल बगल। है भाई चिल्लाओ मत, अगर पढ़ने दो। ये कौन सी पूछते हैं जी फिर से? 1 बजता है तो ये 5 मिनट लेट हो जाती है, 2 बजता है 10 मिनट, 3 बजता है 15 मिनट, 4 बजता है 20 मिनट, 5 बजता है तो 25 मिनट, और 6 बजता है तो 30 मिनट लेट होती है। तो ये सब लेट हो गई मिला के कितना? 105 मिनट। नहीं होती तो 6 बजता हो गई, तो एक में से घटा देंगे 4:15 बजेगा। ठीक है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटा में 1 घंटा धीमी हो जाती है। ये तो सवाल में कलमों नहीं लगाना है। 24 घंटा में 1 घंटा धीमी हो जाती है, तो 24 घंटा जहां चलना है वहां कितना चल रही है? 23 घंटा। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया है, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी में मंगलवार के 4 बजे दिखाएगी? अच्छा, सही समय क्या होगा जब 4 बजे दिखाएगी? एक मतलब 4 बजे गलत समय हो रहा है। अब गलत समय बताइए, इसके हिसाब से होगा कि इसके हिसाब से? इसके हिसाब से ना। अच्छा बताइए, यहाँ रविवार शाम 6 बजे से यहाँ कह रहा है मंगलवार शाम 4 बजे तक, इसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि गलत दिया है तो गलत के हिसाब से चलेंगे। तो 23 घंटा रविवार से सोमवार तक, और 23 घंटा सोमवार से मंगलवार तक, तो 23 46 घंटा। इधर 24 48 घंटा। अगर 48 घंटा चलती तो कंप्लीट 2 दिन चलना होता, तो आता मंगलवार के 6 बजे। बोलो, अगर गड़बड़ा के चली, बिगड़ गई, 1 घंटा कम चल रही है, तो ये 2 घंटा कम चलेगी 2 दिन में। तो 2 दिन में 2 घंटा कम चलेगी तो कितना बजेगा? 4 बजेगा। तो खराब के हिसाब से ना 4 बजा, और सही के हिसाब से तो 6 बजना चाहिए। तो सही समय कितना होगा? 6 बजे। हो गया।
बोलो भैयो, बोलो बाबू, चलें आगे। मोबाइल में तो ससुरा ऐसा, देखो मोबाइल से फोटो खींच रहा था, मोबाइल में सब ऐसा बैक कवर लगा के रखता है जैसे लगता है सब दीवार में पुट्टी करवैले है सब। इतना तुम लोग बढ़िया से चेहरा पर क्रीम उरीम मारता, ससुरा गोरा हो जाता करिया से। हमार कम से कम आधा टेंशन खत्म होता कि चलो कम से कम गोर हो गया, ब्याह हो जाएगा। क्रीम उरीम तुम लोग काहे नहीं लगाता है, हमारा टेंशन बढ़ेले है बौरा कहीं का। आगे चलो, ए चुप रे चुप। कहा घड़ी में 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसा प्रतिस्थापन सी अक्षर से शुरू होता है तो 16 बजे कौन सा समय दर्शाएगा? 16 बजे 16 दू 18 आर, तेज लड़का सही मारेगा। अब बकलोल लड़का लिखेगा, एगो मीडियम लड़का होगा ना जो बकलोले होगा ना जो तेजे होगा, वो कहेगा कि 1 से 24 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा। कहाँ तक जाना है? 16 तक। तो जान गया कि 1 के जगह पर 3 लिखा है, सॉरी 1 के जगह पे सी लिखा है। तो हालांकि 1 के जगह पे 1 होता है, 1 के जगह पे ए होता है, 1 के जगह पर सी लिखा है, तो सी का वैल्यू 3 न होता है, तो 2 गो बेसी लिखा है, तो 16 के जगह 2 गो बेसी कर देंगे 18, 18 नंबर पे आर आ जाएगा। बोलो यस कि नो? तो हो गया आंसर। आना तो लिख के बनाइए, 16 तक लिखिए CDEFGHIJKLMNOPQR। लिखने आएगा कि लिखियो दें? लेकिन लिख के बनाना नहीं है, ऐसे ही बनाना है सेकंड भर में। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, एक घड़ी सुबह के 7 बजे 3 मिनट धीमी और शाम को 10 बजे 2 मिनट तेज। अच्छा बताओ किसको किसको समझ में आ रहा है कि घड़ी पहले धीमी हो रही है और बाद में तेज हो रही है? आ रहा ना सबको समझ में? अच्छा, यहाँ घड़ी पहले धीमी हो रही है और बाद में तेज हो रही है। कभी कभी घड़ी पहले ही तेज हो जाती है और बाद में धीमी हो जाती है। देखो सुनो, अगर घड़ी पहले धीमी हो रही है और बाद में तेज, अच्छा है पहले ही तेज हो रही है और बाद में धीमी, आप पूछे कि सही समय कब होगा? धीमा तेज चाहे तेज धीमा, सही समय पूछेगा तो आप ट्रिक लगाइएगा। इसके लिए एगो और ट्रिक सीखिए, स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट बट्टा स्लो प्लस फास्ट अगुणा समय का अंतर। बाबू हमर सोना, पहले स्लो होगा तो स्लो, अच्छा फास्ट होगा तो फास्ट, और नीचे स्लो प्लस फास्ट। पहले बताइए 3 मिनट स्लो और प्लस 3 प्लस 2 मिनट फास्ट और गुणा में समय का अंतर कैसे निकालिएगा? तो घड़ी सुबह के 7 बजे से शाम को 10 बजे तक, तो सुबह के 7 बजे से शाम के 10 बजे तक 12 3 15 घंटा, सुबह के 7 बजे से शाम को 7 बजे तक 12 घंटा, और शाम के 10 बजे तक तो 12 घंटा, 7 3 10 3 घंटा और 15 घंटा। तो 15 से गुणा तो 3/5 आ गुणा 15, 5 3 15, तितरी का 9 घंटा। अभी कटने पिटने के बाद जो वैल्यू आया 9 घंटा, इन 9 घंटा को सुबह 7 बजे वाला टाइमिंग में जोड़ देना है। कभी भी इस तरह का सवाल बनाइएगा, काट पीट के जो वैल्यू आएगा वो घंटा में आएगा और उसको क्या करना है? जोड़ देना है पहले का समय में। तो 7 में 9 जोड़िएगा तो 9 7 16, 16 बजे का मतलब 4 बजे। आंसर ऑप्शन बी, जल्दी छापिए। चले बोलो बोलो। अगला सवाल, एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी, बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज। तो पहले धीमी और बाद में धीमी या प्लस तेज आ गुणा समय का अंतर। तो मंगलवार दोपहर 1 बजे से बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे तक, तो मंगल से बुध और बुध से बृहस्पति 24 दूनी 48, 1/3 आ गुणा 48, 16 3 48, 16 आया घंटा में, ये जुड़ेगा पहले का टाइम में। तो जोड़िए पहले 12 घंटा, 16 घंटा जोड़ना है तो 12 घंटा जोड़िए। तो मंगलवार दोपहरिया में 12 घंटा जोड़िएगा तो हो जाएगा रात के 12, न मंगलवार दोपहर 1 बजे में 12 घंटा जोड़िएगा तो रात का 1 बजे। दोपहरिया में 12 जोड़िएगा तो रातें ना होगा,
तो रात का 1 बजेगा तो मंगलवार नहीं कहलाएगा, वो बुधवार कहलाएगा। बुधवार 1 बजे का सुबह कहलाएगा। यस कि नो? अच्छा, अभी 4 घंटा और जोड़ना है, बकाओ मत। 1 में 4 घंटा और जोड़ेंगे तो 1 4 5, तो बुधवार को प्रातः 5 बजे, बुधवार शाम कह रही है, बुधवार को प्रातः 5 बजे करिए, शाम बनैला के बाद हो जाएगा, गलती मारेगी शाम तक। चलें आगे। 52, एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है। रविवार को शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, अब बुधवार को शाम 5 बजे 3 मिनट पीछे। बोलो नहीं बनेगा? यो धीमी है, तेज वाला है, वही 9/9 + 5 14 गुना समय का अंतर। कैलकुलेशन हो जाएगा। आगे चलें। 50 मिनट पहले 4:45 था। सुन रहे हो? बात कहां हो रहा है? यहां पर। बात कहां पर? यहां पर हो रहा है। कह रहा है 50 मिनट पहले 4:45 था, तो 6 बजने में कितना मिनट है? अब बताओ। 50 मिनट पहले ना 4:45 है, अगर हम 50 मिनट बाद चलाएं तो वर्तमान का समय निकलेगा? बोलो बोलो। तो 50 मिनट जोड़ेगा तो हो जाएगा 5:35, मतलब 5:35 में बात हो रहा है कि 50 मिनट पहले 4:45 था। अब कह रहा है 6 बजने में कितना मिनट है? तो कितना मिनट है? हाँ, तो आंसर। होली में घरे नहीं जाना है, ठीक ना? जाना है पढ़ने के बाद। अरे बौरा कहीं का तब पहुंचो जब तुम्हारा सब इंतजार करे। अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है, तब पहुंचो। तब तुम देखना, ऐसे तुम चल जाता है घर, बाद में पता चलता है कब अल 2 घंटा हो गए। अब कि तुम जाना होली में 13 तारीख को शाम में पहुंचेगा, तो बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा लोग। जाएगा तो लोग दरवाजा पे खड़ा रहेगा, आयल ना अभी। अरे छुछुंदर कहीं का। हम बोले जाएगा तो दरवाजा पे लोग खड़ा होकर इंतजार करेगा, तो मम्मी पापा भाई बहन। हम यहाँ सोच रहे हैं, आए लोग वहां सोच रहा है। जो रे छुछुंदर सब। अच्छा, दरवाजा पे खड़ा होकर क्या इंतजार करेगा? माई बाप भाई बहन भैया, यही लोग ना। ये लोग दूसरे सोच रहा है। कैसन छुछुंदर है। कतना तो सोच रहा होगा पैदल उतर के हम ओकरे गांव तरफ से जाएंगे, तिरछे तिरछे। बैल कहीं का। जाओ आए। हाँ, तोरा बड़ा एक्सपीरियंस है कर। आओ सवाल पे आओ। सब एक्सपीरियंस वाला हमारे क्लास में है। चलो इधर देखो। यदि हमसे तेज है, हाँ ठीक है कह रहा है। एगो कौन तो बोला कि इस सब में तेज है आपसे, इस सब अप टू डेट बोला। हाँ तो वही बात हुआ। कहा यदि ये घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। अब देखो एगो यो सवाले है, यहाँ मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई को 65 मिनट में पार करती है। अच्छा, हमेशा 65 मिनट में पार करेगी कोनो जरूरी नहीं है। ओकर मन जितना देर में मन करेगा उतना देर में पार करेगी। तुमको बताना है। कहा कि यदि ये घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी। अच्छा, दोनों कंडीशन होगा। ओकर मन जितना देर में मन करेगा उतना देर में पार करेगी। अरे धीरे धीरे पार करेगी चाहे तेजी में पार करेगी। तो धीरे धीरे पार करेगी चाहे तेजी में पार करेगी, तो धीमो हो सकता है तेजो हो सकता है। अब ये बढ़िया समझ लेना है कि धीमा कब और तेज कब। तनी कुर्सी होने सटाओ, देखो लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, तुम लोग समझ जाएगा। बैठ जाओ। देखो हमको यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ पे गए एकदम तेजी में। हाँ, जल्दी पहुँचे कि ना? अच्छा जल्दी पहुँचे, जल्दी पहुँच गए। अब देखो अब चल रहे हैं, वहीं जाना है। अब की बताओ, देर लगा ना? अच्छा बताओ, जल्दी कब पहुंचे? जब तेजी में गए। जब तेजी में गए। जल्दी कब पहुंचे? जब तेजी में गए। और देर से कब पहुंचे? जब धीरे धीरे गए। तो सुनना,
मिनट की सुई घंटा वाली सुई को पार करती है 65 सहित 5/11 में। मिनट की सुई घंटा की सुई को पार करती है 65 सहित 5/11 में। ई पार कर रही है 65 में। बताओ जल्दी जा रही है कि धीरे धीरे? अरे बैल कहीं का, सोच के बोल। अरे जाने में लगता है 65 सहित 5/11, कोई जा रहा है 65 में, तो 5/11 समय बचा न लिया। तो समय बचाया तो कैसे गया? दौड़ के। समय लगाएगा बेसी तो कैसे गया? कोढ़िया जैसा धीरे धीरे। अगर यही 65 के जगह 66 हो जाता तब धीरे धीरे, 77 हो जाता तब धीरे धीरे, 65 के जगह 63 हो जाता तब तेज। अब तेज धीरे बुझ गया, नहीं बुझेगा। मास्टर साहब लोग फार्मूला बता सकते हैं, बच्चा फार्मूला समझ सकता है, क्वेश्चन बनाइयो लेगा, लेकिन कहीं भेटा गया एक के ऑप्शन तेज और एक के ऑप्शन धीमा, तो कहेगा ये ससुरा की हो गया, अब धीमा मारे कि तेज, कंफ्यूजन हो जाएगा। दौड़ के बताएं, लाइव टेलीकास्ट दिखाएं तो समझ जाना धीमा के तेज। ट्रिक लिख लो, ट्रिक लिख लो। 65 सहित 5/11 माइनस टाइम बट्टा टाइम गुना। हाँ बहुत बढ़िया। कौन है रे? टोटल टाइम बड़ी तेज है। 65 सहित 5/11 माइनस टाइम कितना? 65, फिर टाइम कितना? 65 गुना टोटल टाइम। है देखो एक दिन में यही टोटल टाइम है, तो एक दिन में कितना? 24 घंटा। रे बौरा सुनो, ई माइनस में ई प्लस में कट ना जाएगा, प्लस 65 में से 65 जाएगा 0। अब 5/11/65, अब तुमको भी पता है 11 नीचे आएगा, 5/65 गुणा में 11 नीचे आएगा, गुणा 24। 5 एकम 5, 13 5 65, तो 24/143। अब बताओ 24/143 घंटा तेज और 24/143 घंटा धीमी। अब तो मामला फंसा, लेकिन तुम तो सीखिए गया है। बोलो तेज की धीमी? हाँ मार दो तेज, जो डी मारेगा जाएगा बोरा में। 65 सहित 5/11 में जाना था, गया 65 में, तेज चला। कोई तकलीफ हो गया? तुम लोग कभी महसूस करना, मेहनत 5 रुपये के लिए नहीं, मेहनत तुम्हारी करियर के लिए हो रही है। कभी इस चीज़ को महसूस करना। अभी मेहनत इस तरह से हो रही है कि सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, हाँ पूरा का पूरा सिखाया जा रहा है। अच्छा बताओ, इसमें जिसको जिसको डाउट हुआ वो दोबारा पूछा कि नहीं पूछा? करे पूछा ना तुम? इधर से एगो और पूछा, इधर से एगो और पूछा, तुम भी पूछा। ये बताओ हम बताएं कि नहीं बताएं? तो ये मेहनत पैसों के लिए नहीं हो रहा है, ये मेहनत तुम्हारी सफलता के लिए हो रहा है। लेकिन सफलता तुम्हारा होगा तो ऐसा ही होगा। ये मेहनत का हमको फल चाहिए। अब फल में हमको एगो तुम्हारा मिठाई चाहिए, ला के खिलाना। और नहीं खिलाएगा तो समझ लेना तुम मेरे साथ नहीं खुद के साथ बेईमानी करेगा, है ना? 65 से 5/11 कहाँ से आया? मिनट वाली सुई घंटा वाली सुई को पार करने में लगाती है 65 से 5/11 मिनट। ठीक है, अब कहाँ से आया ओकरा लिए 5 मिनट और टाइम लगेगा, बता देंगे कभी। फाउंडेशन में नहीं, इसमें भी बता देंगे, लेकिन वही 5-7 मिनट लगेगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आ कॉन्सेप्टो समझने के बाद तुम आएगा लास्ट में यहीं पे, एक बढ़िया यहीं पे रहो, वहां मत जाओ। कोई मतलब ही नहीं है उस समझने का, लेकिन तुम बोला आएगा कहाँ से, तो हम समझा देंगे, कौन बड़ा चीज ना है। ये देखो बाबू, एगो व्यक्ति है 2 PM और 3 PM के बीच अपने घर से निकलता है, अब 5 PM और 6 PM के बीच लौटकर आता है। जाते टाइम समय नहीं देखा था और आते टाइम भी समय नहीं देखा, खाली ये देखा कि जल्दीबाजी में जा रहा है, 2-3 के बीच में निकल गया, और से घूम फिर गया जल्दीबाजी में तो 5-6 के बीच में आ गया। लेकिन ओकरा दिखा, बदल गया। क्या दिखा? दिखा कि जाते टाइम मिनट की सुई जहां पे थी,
घंटा की सुई जहां पे थी, आते टाइम में मिनट की सुई के जगह पे घंटा की सुई चल गई है, घंटा की सुई के जगह मिनट की सुई चल गई है। तो कितना देर तक घर से बाहर ही रहा, वही वो जानना चाहता है। सवाल में वही कह रहा है कि 2 और 3 पीएम के बीच अपने घर से निकलता है, 5 और 6 पीएम के बीच बीच लौट कर आता है, तब यह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तो व्यक्ति कितना समय के लिए अपने घर से बाहर था, यही ना हम समझा रहे थे। 2-3 के बीच में चल गया, टाइम नहीं देखा, खाली घड़ी पर एक नजर मार लिया। अब 5-6 के बीच में आया तो घड़ी पर देखा, लेकिन देखा क्या कि जाते टाइम मिनट की सुई या घंटा की सुई जहां पे थी, आते टाइम में अपना अपना जगह बदल लिए। मिनट वाली सुई के जगह घंटा वाली सुई और घंटा वाली सुई के जगह मिनट वाली सुई चली गई है। अब कह रहा है कितना देर बाहर रहा। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं बदलता है, बस ये टाइम बदलेगा, ये टाइम बदलेगा। भाषा भी यही रहेगा और बनाने का तरीका भी यही रहेगा, टाइम खाली बदलेगा। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है 720/13। कितना? 720/13। इहो आता है कहीं से, ऐसा ही ना फॉर्मूला है। 720/13 भी कहीं से आएगा, लेकिन वो कहां से आएगा दूसरा दिन बुझाएगा, आज नहीं। अब देखो 720/13 लिखिएगा। आने का पहिल का टाइम में से जाने का पहिल का टाइम घटाइएगा। कितना? 3 गुना 3, 720 गुना 3/13। कैलकुलेशन करिए, आंसर बताइए। 720 में 3 का गुना करो, 13 से भाग लगाओ, आंसर कुछ आएगा, बताओ। हो गया? 166.15। अब बदलो इसको, 60 दूनी 120, 2 घंटा, 120 आप 20 40, 120 और 66 है ना, तो 46 ना, तो 2 घंटा 46.15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, मतलब कैलकुलेशन करने आ गया। बोलो बोलो, चलें आगे। 56 नंबर। यदि ये घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है 22 घंटा में, अब बताओ 65 सहित 5/11 में पार करना है, बोलो। 60 में पार कर रही है, मतलब तेज चल रही है। बट्टा में 60 गुणा 22। देख बाबू, लड़की सब समझ जा रही है, कौनो सवाल? तुम लोग भी समझ रहे हैं ना? हाँ, ना तो एगो तो सही तुम लोग करिया है। अब बताओ कैलकुलेशन हो जाएगा कि करें? कर दें? हो जाएगा? कर दीजिए। अरे छुछुंदर, 65 में से 60 गया 5, 11 5 55 5 60/11/60 गुना 22। वो बुझ गए, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है। हाँ, तुम पहला से लेकर मैट्रिक तक पढ़ा लिखा नहीं है, 7वां क्लास के बाद स्लेट से इमली मार रहा होगा। हाई स्कूल पे तुम खाली आया है गया है, चीट करके पास हुआ है, जोड़े कमजोर है, कोनो बात नहीं है। अब 11 नीचे आएगा तो 60/60 गुना 11 गुना 22, 11 दूनी 22, 60 से 7 कटा, 2 घंटा रे बैल, 120 मिनट तेज। बोलो, कर हल कर दीजिए। तुम भी करो। अब हाई अपने से कर लेना कि हो करे हम ही। हो गया ना? जाओ, सेवा समाप्त हुआ। होली में घरे नहीं जाना है।